आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देव सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमो नमः। भगवान दत्तात्रेय के गुणानुवाद कार्य छठा दिन, 6 दिन से हम सब प्रयास कर रहे हैं कि दत्त की आराधना के विषय में, दत्त के चरित्र के विषय में कुछ विचार किया जाए। एक तरफ भागवत जी की ज्ञान गंगा बहुत ही सुंदर रूप से प्रवाहित हो रही है, वहीं भगवान दत्त के चरित्र का विचार भी यथाशक्य हम लोग कर रहे हैं। श्रोता का आना, उसी से कथा की शोभा होती है। केवल वक्ता अकेले हो तो कभी कथा हो नहीं सकती। अच्छी कथा का शुभ लक्षण यह है कि श्रोताओं की उपस्थिति रहे और उसमें संख्या कितनी है आवश्यक नहीं है, एक भी समझने वाला श्रोता हो वो आवश्यक होता है। सुखदेव जी केवल परीक्षित को ध्यान में रखकर भागवत की कथा बताते हैं। भीड़ इकट्ठी करने के लिए उन्होंने पैम्फलेट नहीं बांटे, ना ही उन्होंने हर जगह पर होर्डिंग लगाए या बोर्ड लगाए। लोग आ गए, भीड़ हो गई, सबने सुनी और दूसरे को भी मौका मिला, वो बात अलग है। किसान गेहूं बोता है और गेहूं को पानी पिलाता है तो आसपास में जो वनस्पति घास फूस उगता है उसको पानी मिल जाता है, वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए पानी नहीं छोड़ता। वैसे बाकी सब सुने, लेकिन कोई प्रधान एक होता है, उसको ध्यान में रखकर कथा की जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कोई एक श्रोता न आए और जो हर रोज आता हो, सुनता हो, तो वक्ता की आंखें से ढूंढती है कि आज वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे, आज उनकी उपस्थिति क्यों नहीं है। वो भी चाहते हैं कि ये आए। एक कथा में तो हमने ऐसा सुना, एक संत बड़े भाव से, प्रेम से कथा कर रहे थे। 5 दिन कथा के बीत गए। एक श्रोता आता, भोला भाला गरीब, आगे आकर बैठ जाता और प्रेम से कथा सुनता था। एक क्षण भी कभी विचलित नहीं होता, उसकी नजर वहीं पर रहती और जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सुनता जाता था। एक दिन बीच में वो नहीं आया तो वक्ता उसे ढूंढ रहे थे, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे। एक दिन छोड़कर 7वें दिन वो वापस आया और 7वें दिन आकर बैठा, तब वक्ता को जाकर शांति मिली, हाँ आज वो दिखाई दिया। कथा पूरी होने के बाद नीचे उतरते ही वो महाराज संत थे, उस श्रोता के पास गए, वो चरण छूने आया तो उससे पूछा कि कल आप क्यों नहीं दिखे। और उस श्रोता ने कहा कि महाराज, हमारे घर में 20 साल से एक मेहमान था, मेरे बेटे के रूप में आया था। पिछले 3 साल से उसकी तबीयत खराब थी, कल ही उसने अंतिम प्रयाण किया और उसका अग्निदाह होने की वजह से मैं नहीं आ पाया था। सोचिए क्या हालत नहीं होगी। श्रोता तो श्रोता, वक्ता की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे भी श्रोता होते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन हुआ वो वहां पर उपस्थित हुआ। पहले भी कथाएं होती थी, आज भी होती है। कथा परमात्मा की होती है, ईश्वर के गुणानुवाद होते हैं, भगवत भक्ति के लिए कथा होती है। कथा को घर घर पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, आपके हमारे हृदय तक पहुंचाने के लिए वक्ता कथा करते थे। आज अपना धंधा बढ़ाने के लिए भगवान को प्रयोग में लिया जा रहा है, भगवान के नाम पर अपना प्रचार किया जा रहा है। ये दुखद है। कथा का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। व्यासपीठ का शोधन भी आवश्यक है। अगर ये नहीं हुआ तो कल बात कुछ और हो जाएगी। और इसलिए इस
बात को जीवित रखना भी हमारा दायित्व है। केवल गाना बजाना कथा नहीं, केवल नाचना गाना और कथा पूरी हो जाए ये कथा नहीं है। आपने शायद डोंगरे महाराज को सुना हो, ना सुना हो तो कभी टीवी पर अभी भी उनके प्रवचन कुछ कुछ उपलब्ध हैं, सुनिए, आपको पता चलेगा कथा क्या होती है। और उसके बाद का जो एक पूरा परिपाटी बदल गई, और उस परिपाटी, अब किसी को दोष देना आवश्यक नहीं, लेकिन उस परिपाटी ने कथा के मूल स्वरूप को अपने स्थान से च्युत किया है। हाँ, हो सकता है भक्ति में आप तरबोर हो जाए, सराबोर हो जाए, हृदय नाच उठे। प्रहलाद की कथा में शायद आया था, तदस्मसारम हृदयम बतेदम। वो हृदय पत्थर है जिनकी आंखों में पानी नहीं आता। हो सकता है व्यक्ति नाच उठे, हो सकता है आंखों में आंसू आ जाए, रोमांचित हो जाए, और न हो तो आश्चर्य हो, लेकिन केवल नाचना ही हो वो कथा नहीं है। भगवान एक तरफ रह जाए तो कथा नहीं होती। लेकिन आज की हालत क्या है? પૂર્ણવંશા અશોક ભાઈ એવું લખે કે 5-25 વર્ષ પછી તો જાહેરાત આપવી પડશે, સાંભળનાર જોઈએ છે, અને વચ્ચે વચ્ચે આ કે નામને પ્રથમ પસંદગી આપવામાં આવશે। ये स्थिति ही होती जा रही है। गाय की आवाज है, गाय का आवाज कर रही। जापान में ऐसा है, बाराती के लिए सबको खरीदना पड़ता है बारात। आप तो बारात की बात करते हो, अब तो स्मशान में जाने वालों के लिए भाड़ूती मिलते हैं। हाँ, रुद्रनी अहमदाबाद में पूरी टीम है, और अगर कोई मर गया है तो स्मशान में जाने के लिए वो रोएंगे, जाएंगे, लाएंगे, आपके घर तक आएंगे, कंधा देंगे, सब वो करेंगे। तो ये स्वरूप पूरा बिगड़ता जा रहा है। समाज कहां जा रहा है पता ही नहीं। बीच में तो एक आदमी चलते चलते यमुना जी में स्नान करके आता होगा तो खड्डे में गिर गया। वो खड्डे में गिर गया, वो बेचारा आवाज लगा रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब कोई आया, साले बुरे कर्म किया होगा, खड्डे में गिरेगा, कहां गिरेगा। दूसरा निकला, बांध नहीं रखता, देख के चलना चाहिए, आंखों से अंधा था क्या, गिर गया तो हम क्या करें। तीसरा निकला, मोबाइल में होगा, गिर गया होगा, कोई क्या करे। चौथा निकला, अपना कर्म भुगत रहा है, हम क्या करें, तो अपने कर्म, अब कोई रुकता ही नहीं उसको निकालने के लिए। एक संत आए, उसके सामने खड़े रहे, उसने कहा महाराज मुझे निकालो। कोई कहीं खड़ा, देख मैं कथा करता हूं, सुन। अरे उसने कहा यहाँ कथा करे, आप कथा करें, मैं सुनूं। बोले ऐसा श्रोता चाहिए बीच बीच में खड़ा ना हो। अब तू यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, बस ऐसा श्रोता चाहिए, बार बार उठता जाए, बाहर जाए, अंदर जाए, ऐसे श्रोता क्या काम के। तू यहाँ मैं कथा करता हूँ तो सुनता है। वासु में बीजा निशाना मत करो। आप सब तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, आपकी बात नहीं है। ये तो कल इतने भी नहीं होंगे। बात तो ये होती है कि आप सब इतने सालों से कथा सुन रहे हैं कि अब तो आपको कथा मुख पाठ है। अच्छा है कि माइक आप नहीं ले लेते। हाँ, इसमें से 50% से ज्यादा तो ऐसे कि 6 सालों से हमारे साथ कंटिन्यू आ रहे हैं। जैसे ये नीमू बेन है, वासु भाई है, मीना बेन, मंजू बेन, ये सब, मतलब आप देखो ये गोदावरी बेन, ये सब ये इतने हैं कि जो अविरत, लाड साहब की बात छोड़ दे, लेकिन ये सब अविरत आ रहे हैं। खाते खाते मंजू बेन बता रही थी, मीना बेन, कि अगली कथा नेपाल में करे तो काफी अच्छा। नेपाल में गई वक्त कथा की તમારા કોરોના એ કામ બગાડ્યું। વાસુ ભાઈએ ફ્લાઇટ ની ટિકિટ લીધી ને એમાંથી અડધા પૈસા આયા છે, અડધા તો બાકી છે। બરાબર ને વાસુ ભાઈ, કે આવી ગયા? નથી આયા? અડધા પૈસા આયા છે, એમાંથી અડધા તો જો ફ્લાઇટ વાળાએ આપ્યા નથી। આવી જશે, નોટિસ આપેલી છે, પણ ટૂંકમાં વાત એવી વાત થઈ કે ફ્લાઇટ ની કંપની સાથે મારે પણ વાત થઈ, પૈસા ચૂકવાઈ જશે। પણ बात यह है कि इतना प्रयास करने के बाद भी कोरोना की वजह से ये रुका हुआ है। नेपाल में अच्छी खासी 120 की संख्या भी हो गई थी, और उसमें से आधी रही यहाँ 60 लोग आए। 120 में से 60 लोग आए, क्योंकि कोरोना का भय इतना व्याप्त हो गया लोगों में।
भगवान ने चाहा अगला ये भी कार्यक्रम होगा, नेपाल का भी होगा, चिंता ना करें, पशुपतिनाथ बुलाएगा तो हम सब साथ में मिलकर जाएंगे। बात तो यह है कि हम सबका सौभाग्य है कि इस बहाने कहीं न कहीं सत्संग का हमको मौका मिलता है। हम केवल घूमने के लिए नहीं जाते, घूमने के लिए आप पैसा खर्च करके जा सकते थे, उसके लिए कथा होना आवश्यक नहीं है, आप ऐसे भी घूम सकते हैं। यहाँ आए हैं, हाँ आए हैं तो घूम लेंगे, वो बात अलग है, घूमने के लिए हम नहीं आए। महाराज जी एक बार बता रहे थे शंकराचार्य जी कि वृंदावन तो ऐसी भूमि है कि बांके बिहारी अपने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजित है, लेकिन जो स्वयं परमात्मा साक्षात देवकी नंदन है वो वृंदावन में जहां कथा होती है तब तक मंदिर में नहीं विराजते, कथा में आकर बैठते हैं। और जहां कृष्ण लीला होती है, जैसे हमारे यहाँ राम लीला होती है, ऐसे यहाँ कृष्ण लीला होती है, और जहां जहां लीला होती है वहां भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। तो वृंदावन में लीला और कथा, इन स्थानों पर परमात्मा की सूक्ष्म उपस्थिति रहती है और परमात्मा वही उपस्थित रहते हैं, किसी न किसी रूप में उनकी उपस्थिति वहां हो जाती है। कथा हम बड़ौदा मेडिसा में भी कर सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन यहां आकर सुनते हैं तो भगवान की उपस्थिति में कथा का श्रवण का लाभ हमको miलता है। वृंदावन जैसे धाम की पवित्रता का लाभ हम सबको मिलता है और ये लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। आपके कारण मुझे भी अभ्यास का मौका मिलता है। मैंने जीवन में दत्त चरित्र नहीं पढ़ा था, यहां दत्त चरित्र तय हुआ कि ये करना है, तो इस बार मुझे भी मौका मिला कि दत्त की पुस्तक, दत्त के ग्रंथ, दत्त के विषय में कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ। गत बार जहां मिले थे जगन्नाथ में, पुरी में, तो जगन्नाथाष्टकम इस विषय पर मुझे भी अध्ययन करने का मौका मिला। रामेश्वर में मानस के ऊपर मौका मिला, शिव मानस पूजा। बद्रीनाथ में भक्ति योग के ऊपर, वाराणसी में मणिकर्णिका अष्टकम, कोई ना कोई विषय लेकर, तो इस बहाने हम लोगों को भी अभ्यास का अवसर मिलता है। हम और आप जिस प्रकार से भगवान दत्त की कथा का श्रवण कर रहे हैं वो भी दत्त की कृपा का ही परिणाम है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक आप कथा में नहीं जा सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के अलावा बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ विवेक का अर्थ आओ पधारो बैठो वो नहीं। विवेक अर्थात जीव और शिव, माया और ब्रह्म, मिथ्या और सत्य, इसका जो भेद है, ये जो विवेक है, सत्य और असत्य का भेद, इसी को कहते हैं विवेक। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या को जानने के लिए जो प्रयास है, उससे जो प्राप्ति होती है, उसी का नाम विवेक है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। और उसी को, उस विवेक की बात करते हैं तुलसीदास जी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता, लेकिन सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा न हो तो सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। हमको अगर सत्संग की प्राप्ति हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि राम जी की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। बाकी यहां आने के बाद भी या तो कमरे में सोने की इच्छा होती है, या तो ठंडी में निकलने की इच्छा नहीं होती, या तो बाजार में घूमने की इच्छा होती है। सत्संग यहाँ आने के बाद भी, अरे यहाँ आने के बाद भी, मंडप में बैठने के बाद भी मोबाइल नहीं छूटता, मन वही रहता है, वहां से बाहर ही नहीं आता। हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते, सत्संग कर ही नहीं सकते। इसलिए राम जी की कृपा है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है।
हम सब बड़भागी हैं कि हमारे नसीब में भगवान राम की कृपा और उसके परिणाम स्वरूप सत्संग की प्राप्ति है। बाकी आप विचार करें, सत्संग में जाने के बाद घर से फोन आता है, जल्दी आओ मेहमान आए, जल्दी आओ घर में कोई तकलीफ हुई है, और भागना पड़ता है। यह हालत हो जाती है। यहां आने के बाद भी स्थिरता नहीं आती। भगवान की असीम महती कृपा का यह परिणाम है। भगवान दत्त, भगवान ने यदु को उपदेश किया और उपदेश के कारण यदु का उद्धार हुआ। इसलिए भगवान का हमने कल भी आपको बताया, ये गुरु अवतार है जो हर किसी को उपदेश करते हैं। इसलिए उनकी लीलाओं से अधिक उपदेश की कथाएं हैं। और भगवान दत्तात्रेय उनका अंत नहीं है। वैसे किसी भी अवतार का नहीं है, लेकिन दत्तात्रेय तो हर काल में, हर युग में, हर कल्प में उपस्थित ही रहते हैं। स्मर्तृगामी कलितार कृपा तारो धोबी छेद कमान, सेठ पीड़ थी तारो विप्रम, ब्राह्मण शेठ उगायो क्षिप्रम। जैसी जैसी लीलाएं भगवान ने की है, उन सब लीलाओं का वर्णन आया है और सभी के ऊपर कृपा की और उपदेश दिया, कृपा की और उपदेश दिया। गुजरात में गिरनार पर्वत है और गिरनार पर्वत के ऊपर आप सबने दर्शन किए हैं, भगवान दत्त विराजित है। और भगवान दत्त सदैव प्रतिदिन विश्राम के लिए गिरनार के ऊपर आते हैं और गिरनार पर आकर भगवान विश्राम करते हैं। ये गिरनार उन्होंने क्यों पसंद किया? अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, अंबाजी तक अब उड़न खटोला जाता है और वहां से आपको जाना पड़ता है गोरक्ष, और गोरक्ष से दूसरे पर्वत पर जाना पड़ता है, वो है दत्तटूक। और दत्तात्रेय की पादुका वहां पर है। घटना ऐसी हुई कि वहां पर भगवान दत्तात्रेय ने गोरक्ष को उपदेश किया है। आपने गोरक्षनाथ का नाम सुना है? ये गोरक्षनाथ का और दत्तात्रेय का संवाद गिरनार में हुआ है। गोरक्षनाथ के गुरु का नाम था मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ, इस नाम से वो प्रसिद्ध है। नवनाथ आप सब जानते हैं, भागवत जी में नव योगी है, वो योगीश्वरों की कथा है। यहां नवनाथ की कथा है। ये अलग अलग नवनाथ हुए, उसमें से एक हुए मच्छिंद्रनाथ। कहते हैं भगवान विष्णु को यहां आने की इच्छा हुई, वो मत्स्य के गर्भ में आए। एक घटना तो ऐसी आई है पुराणों में कि राजा यमुना के नदी में भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दे रहे थे और तभी ऊपर से शिव जी का रेतस गिरा और उसमें से मछली उसको निगल गई, और मछली निगल गई, उसमें मत्स्येंद्र का जन्म हुआ। मछली के पेट में यह गर्भ रहा। भगवान शंकर वहां पर गए और पार्वती के साथ बैठकर पार्वती को भगवान शंकर कथा सुना रहे थे। जैसे भागवत जी में पहले दिन आपने सुना अमर कथा, पार्वती को भगवान शंकर सुनाते हैं और शुक सावक सुन लेता है। ऐसी ही घटना यहां पर हुई। यमुना में मछली जो सगर्भा थी वो तैर रही थी और किनारे पर बैठकर भगवान शंकर पार्वती को उपदेश कर रहे थे। पार्वती ने, शंकर ने कहा कोई सुनना नहीं चाहिए। बोले यहां कोई है नहीं जंगल में, हम दोनों ही हैं, कौन सुनेगा? और उन्होंने तत्वोपदेश किया और जो तत्वोपदेश पार्वती ने सुना वो मछली के गर्भ ने सुना। और जो मछली के गर्भ ने उपदेश सुना और जब उपदेश पूरा हो गया तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा मैंने तुम्हें जो उपदेश किया उसका सारांश बताओ, उसमें तत्व कौन सा है, कौन सी बात मुख्य थी वो हमको कहो। और पार्वती कहे उससे पहले मछली के गर्भ से आवाज आई। वो गर्भस्थ बच्चा बोलने लगा और उसने कहा तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। भगवान शंकर ने कहा ये कौन बोल रहा है? भगवान की दृष्टि गिरी, भगवान ने कहा ये मछली के गर्भ से आवाज आ रही। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि अब तुमने सुन ही लिया है, अब उसे मिथ्या तो हो नहीं सकता। पार्वती ने शाप दिया
ये कथा मैं सुनने बैठी थी और मेरी वजह तूने सुन ली और तूने छुपकर सुनी है, इसलिए इस उपदेश का भविष्य में जब कभी समय आएगा तो तू इसको भूल जाएगा। इसके बाद जिसका जन्म हुआ वो मच्छिंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। मछली से गर्भ से बाहर आए एक माछी ने, मतलब माछीमार जो लोग होते हैं, उसने उसको बड़ा किया। वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। 7-8 साल की उम्र थी। यमुना के किनारे पर बैठे रहते थे। उनके जो पिताजी थे वो जाते, जाल डालते, मछलियों को पकड़ कर ले आते और ढगला करके उनको देते, लो इन मछलियों को रखो, मैं दूसरे लेके आता हूं। और वो जाता, दूसरी जाल फेंकता, तब तक ये क्या करते, बैठे बैठे उन मछलियों को वापस यमुना में बहा देते। वो जाके वापस दूसरा ले आए, ये फेंक देते। उनके पिता को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने एक झापट मारा, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। अब उनका मन मान ही नहीं रहा था मछलियों को क्यों मारा जाए, और मैं तो खुद मछली के गर्भ से आया हूं। और उन्होंने पिताजी से झगड़ा करके वहां से सीधा ही प्रयाण किया और वो निकल गए। वो तो शिव जी की प्रसादी थी। निकले वहां से और गए बद्रीनाथ। 7-8 साल की उम्र में बद्रीनाथ पहुंचे और वहां जाकर तप करने लगे। 12 वर्ष तक वो बद्रीनाथ में रहे और बद्रीनाथ में तप किया तो भगवान दत्तात्रेय उनके सामने प्रसन्न हुए। भगवान दत्त सामने आए। दत्तात्रेय को मच्छिंद्र ने प्रणाम किया और मच्छिंद्र ने कहा, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। और वहां पर भगवान दत्तात्रेय ने मत्स्येंद्र को उपदेश किया और वो मच्छिंद्र से मत्स्येंद्र नाथ हो गए। और मच्छिंद्र नाथ को दत्तात्रेय का जब उपदेश मिला तो जो शिवजी ने उपदेश किया था वही उपदेश पुनः एक बार दत्तात्रेय से उनको सुनने को मिला। उन्होंने कहा, मैं सिद्ध होना चाहता हूं। भगवान दत्तात्रेय ने आशीर्वाद किए, तुम सिद्ध नहीं, सिद्धों में भी नाथ होंगे और नाथ संप्रदाय जो है उसके तुम आचार्य होंगे। और इसी कारण भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से मच्छिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के मुख्य आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो नाथ संप्रदाय के सबसे पहले आचार्य के रूप में भोलेनाथ ही माने जाते हैं। भोलेनाथ सबसे पहले हैं, इसलिए नाथ संप्रदाय मानता है कि हमारी जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ है, भोलेनाथ से हुआ है। वो पहले नाथ हैं और हम अंतिम नाथ हैं। उसमें जो मच्छिंद्रनाथ हुए, एक बार घटना ऐसी हुई, वो मच्छिंद्रनाथ दत्तात्रेय का उपदेश लेकर भारत की यात्रा के लिए निकले। वहां से वो बंगाल गए। बंगाल में एक धारा नगरी है और वो धारा नगरी में गए और भिक्षा के लिए गए और घर घर जाकर भिक्षा लेते हैं। अब सबको पता है सन्यासी, अब आजकल तो सन्यासी भी भिक्षा के लिए नहीं आ रहे, लेकिन सन्यासी को कम से कम 5 घर की भिक्षा लेके मधुकरी करनी चाहिए और योग्य व्यक्ति के वहीं भिक्षा के लिए जाना चाहिए। अनिवार्य संजोग हो तो अलग बात है, अन्यथा अब बात ऐसी है कि जाकर जाति तो पूछ नहीं सकते किस जाति को। इस जमाने में अगर जाति पूछ ली तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा। इसलिए सन्यासी जाए तो जाति कैसे पूछे, अगर पहले से पता है किस जाति का है तो उसके यहां जाकर भिक्षा लेते हैं। अब तो स्थिति बहुत खराब हो रही है दिन प्रतिदिन। और मच्छिंद्रनाथ धारा नगरी में जब भिक्षा के लिए गए और एक घर के आगे जाकर खड़े हुए और उन्होंने भिक्षा मांगी, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि, ओम भवति भिक्षां देहि। अंदर से एक स्त्री बाहर, ब्राह्मण का घर, और उस महिला ने कहा, महाराज मैं भिक्षा देती हूं, लीजिए ये भिक्षा ग्रहण करिए। महाराज आप आए हैं मेरे द्वार पर, आपको देखकर मन बड़ा प्रसन्न है, मेरी एक विपत्ति है, मैं आपको कह सकती हूं। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, तो क्या चाहिए? बोले, महाराज मेरे घर में संतान नहीं है और स्त्री का रूप कितना भी हो, कितने भी आभूषण मिल जाए, लेकिन जब तक संतान नहीं मिलता तब तक स्त्री संतुष्ट नहीं होती। जब तक मेरे यहां संतान नहीं होती मैं अपने आप को अधूरा समझती हूं। और इसलिए प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहां संतान हो। आप मुझे कोई व्रत बताइए, कोई तप बताइए, कोई औषधि दीजिए। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, इतनी छोटी बात है? बोले हाँ। संतान होने से तुम संतुष्ट हो जाओगी? बोले अभी तो यही लग रहा है। मच्छिंद्रनाथ ने अपनी झोली में से थोड़ी सी भस्म निकाली और भस्म को अभिमंत्रित किया और कहा, पात्र लाओ, और पात्र में भस्म को डाला।
इस भस्म को शाम के वक्त प्रदोष का समय हो उस समय दूध में मिलाकर ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः ये बोल के तुमको पी जाना है, और ये पीने से तुम्हारे यहां गर्भ रहेगा। उसने कहा ठीक है महाराज, जैसे आपकी आशीर्वाद, लेकिन तुमने मांगा है कि तुम्हारे यहां केवल संतान हो, इसलिए संतान तो होगी, लेकिन 12 वर्ष बाद मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे बेटे को मेरे साथ ले जाऊंगा। बोले जैसी आपकी आज्ञा। अब वो जो ब्राह्मण स्त्री थी उसने घर में जाकर भस्म को रख दिया। अब शाम को पड़ोसी के घर बैठने गई, 2-4 महिलाएं इकट्ठी हो गई, बात में बात चली। किसी ने कहीं बाबाओं के भरोसे मत रहेगा, ये भस्म दे जाते हैं, दूसरे दिन औरतों को उठा कर ले जाते हैं, ये भस्म दे जाते हैं, किसी का दिमाग ठिकाना नहीं रहता। अगर पागल हो जाओगी तो क्या करोगी, अभी बच्चा होने की संभावना होगी और भस्म में कुछ डाल दिया होगा तो क्या होगा, मारी जाओगी तो क्या होगा। उसने कहा बात तो सही, और उन बातों में आ गई और उसने क्या किया, उस भस्म को चूल्हे में डाल दिया। 2-4 दिन बाद चूल्हा साफ किया और चूल्हे की जो सारी भस्म थी वो एकत्रित करके अपने गुजरात में उकरड़ा હોય છે, હવે તો ઉકરડાઓ ગામડાઓમાં છે, બાકી તો સિક્કિમ તો જોવા ના મળે। हाँ और वो गई और जहां पर गाय का गोबर लोग डाल रहे थे उस गोबर के ऊपर उसने भस्म को डाल दिया। अब वो अकेली नहीं डालती थी, पूरा गांव वहां पर गोबर डालता था, कूड़ा कचरा डालता था, सब डालते गए, वो ढेर होता जाता था और 2, 4, 5, 10 साल तक वो ढेर पड़ा रहता। फिर कभी ना कभी वो खाली होता था, लोग ले जाते थे, खेतों में डालते थे खाद के रूप में। अब उस बात को वो स्त्री भूल गई कि ऐसा कोई भस्म दे के गया था, बात भी पूरी खत्म हो गई। 5, 7, 10 साल बीत गए, 11 साल हुए, 12वां साल चल रहा था और मच्छिंद्रनाथ वापस आए वहां पर, और गांव में घूमते घामते उसी घर पर आए, और उसी घर पर आकर फिर से उन्होंने डायलेक्ट दिखाई, आदेश आदेश आदेश। ये उनका कोडवर्ड है, जैसे आप लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, गुजराती सब बोलते हैं जय श्री कृष्ण, वैसे नाथ संप्रदाय में आदेश बोलते हैं। तो उन्होंने कहा आदेश आदेश, और जैसे ही आदेश बोला अंदर से वो महिला आई, कहिए महाराज। बोले मुझे पहचाना? बोले कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा महाराज? 12 साल पहले मैं तुम्हें भस्म लेकर गया था और कहा था कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, उसको लेने के लिए आया हूं, बेटा लाओ। उस महिला ने कहा हाँ आपका चेहरा याद आ गया, पूरी घटना मुझे याद आ गई, लेकिन महाराज वो तो भस्म मैंने डाल दी। अच्छा तुमने पी नहीं? बोले मैंने पी नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है। बोले क्यों महाराज? उस भस्म में ही उस बीज ने जन्म ले चुकी थी, इसलिए मेरी भस्म नष्ट होने वाली नहीं थी। तुमने उस भस्म को कहां डाला है वो मुझे दिखाओ। उसने कहा गांव के बाहर सब लोग डालते हैं, वहां जाकर मैंने डाला। गए वहां पर, अब वहां पर गए तो 5-25 बड़े बड़े जैसे पहाड़ हो उस प्रकार से लोगों के ढेर लगे हुए थे कूड़े कचरे के। अब उसमें से कौन से में डाला वो तो याद नहीं है। और मच्छिंद्रदास के सामने खड़े रह गए और जोर जोर से पुकारने लगे, और उन्होंने कहा आदेश आदेश, कहीं हो तो बेटा आवाज दो आवाज दो आवाज दो। और एक ढेर में से आवाज आई, आदेश आदेश। और जैसे ही सामने प्रतिक्रिया आई, मच्छिंद्रनाथ ने कहा इस ढेर को उसमें से खोदा जाए। लोग हथियार लेकर आए, उसको खोदा गया, और खोदने के बाद उसमें से एक बच्चा निकला, 10-12 साल का बच्चा, और उठकर बाहर आया। और जैसे ही बाहर आया, मच्छिंद्रनाथ ने कहा गाय के गोबर पर भस्म पड़ने के कारण तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम गोरक्ष रखता हूं। और वही हुए गोरखनाथ, उन्हीं का नाम गोरक्ष है। गायों की रक्षा करने के कारण, ये तो गाय के गोबर से प्रकट हुए थे, और गाय के गोबर से प्रकट होकर गोरक्षनाथ बाहर आए। नहलाया धुलाया, मच्छिंद्रनाथ ने कहा चलो बेटा मेरे साथ। अब वो स्त्री रोने लगी, गई मच्छिंद्रनाथ के चरणों में प्रणाम किया। लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, सबने कहा ये तो कोई सिद्धि होगी, अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब क्या किया जाए। बोले हम आपका और हमारा संबंध पूरा हो गया, मैं तो इसको लेने आया था, लेके जा रहा। अब गोरखनाथ को लेकर चल पड़े, निकले वहां से, आगे गए, और कोई आदमी रास्ते में मिला। उसने कहा महाराज
मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे भी साथ में ले लो। बोले ठीक है, तू भी आ जा हमारे साथ, उसको भी साथ में ले लो। अब तीनों को लेकर आगे चले, 3 दिन तक चलते रहे। चलते 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 3 दिन तक भूखे प्यासे एक गांव में जाकर रुके। गांव के बाहर किसी मंदिर में जाकर वहां पर बैठ गए। मच्छिंद्रनाथ के मन में विचार आया, ये बच्चा है, अभी तो छोटी उम्र है, लेकिन समर्पण कैसा है, गुरु के प्रति भाव कैसा है, ये देखने के लिए परीक्षा करने का विचार किया। और गोरक्ष से कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, जाओ गांव में से भिक्षा मांग कर ले आओ और मुझे तृप्त करो। गोरक्ष गए और गांव में, पूरे गांव में घूमकर एक ब्राह्मण के घर पर गए और कहा, भैया मेरे गुरु को भूख लगी है, भिक्षा चाहिए। मां ने कहा, ले जाओ, हमारे घर में वैसे भी श्राद्ध है और श्राद्ध के कारण बहुत सारे व्यंजन बने, हम आपको देंगे। उन्होंने खीर भी दी और साथ में बड़े बनाए थे, बड़े भी दिए। सब लेकर आए, गुरु को भोजन करवाया, गुरु तृप्त हुए। और मच्छिंद्रनाथ ने कहा, बेटा बाकी सब तो मैंने खाया, लेकिन इसमें जो वड़े थे वो बहुत सुंदर थे, बहुत स्वादिष्ट थे, मुझे बड़े खाने की और इच्छा हुई है। और इसने कहा, गुरुजी मैंने थोड़ी बनाए, ये तो किसी के घर से लाए। बोले और ले आओ। और मच्छिंद्रनाथ वापस गए और गोरक्षनाथ वापस गए। गोरक्षनाथ ने कहा, आपको जितने खाई मैं लेके आऊंगा, कैसे भी करके लेके आऊंगा। उसी घर में गए वापस, कहा मैया मेरे गुरु को भूख ज्यादा लगी और उनको बड़े तुम्हारे बहुत पसंद आए हैं, तो मुझे बड़े चाहिए। उस माँ ने कहा, अब तो ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया, अब तो खत्म हो गया, यहां तो कुछ बचा नहीं है, अब हम नहीं दे सकते। बोले माँ कैसे भी करो, थोड़े बड़े चाहिए, मेरे गुरु की क्षुधा है और उनकी प्रीति इसमें है, तो मेरी इच्छा है कि उनको भोजन करवाऊं। माँ ने कहा, तुमको ना बोला, गुरु का नाम बताता है, खुद को खाना होगा, गुरु के नाम से खाने के लिए आ गया। माँ ऐसा नहीं, मैं सही बता रहा, मेरे गुरु ने कहा है और गुरु ने भेजा तभी मैं आया हूं। माँ ने कहा, ऐसा गुरु भक्त है तू? बोले हाँ। एक काम कर, कितने बड़े चाहिए? बोले 2-4 ही दे। एक काम कर, तुम्हें तुम्हारी आंख देनी पड़ेगी, अगर एक आंख देते हैं तो मैं बदले में 1 बड़ा दूंगा। अब गोरक्षनाथ ने सोचा, बात तो गंभीर, लेकिन जहां तक गुरु की संतुष्टि की बात है तो विचार नहीं करना है। उन्होंने हाथ डाल, एक आंख निकाली और कहा, लो भैया ये मेरी एक आंख। लहू की धारा बह चली, खून बह रहा था और सामने आंख लेके खड़ा था। अब वो महिला घबरा गई, अब एक तरफ खून है, हाथ में आंख है, वो तो मजाक मजाक में बोल गई थी। अब उसको क्या पता कि इस प्रकार से कोई आंख भी निकाल सकता है, लेकिन आंख निकालने वाला सामने खड़ा था। उस महिला ने कहा, रहने दो महाराज, क्षमा, मैंने भूल कर दी, कितने बड़े चाहिए? जितने चाहिए मैं देती हूं। गोरक्ष ने कहा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। गोरक्ष ने उस आंख को एक तरफ लंगोटी में बांधकर अपने कमर में रखी और वहां से चले गए। बड़े लेकर गए और जहां पर आंख निकल गई थी, खून बह रहा था, तो उस महिला ने वहां पट्टी लगा दी और कपड़ा बांध दिया। गोरक्ष गए मच्छिंद्रनाथ के पास, लीजिए गुरु, ये बड़े लाया हूं। गुरु ने बड़े देखे, प्रसन्न तो हुए, लेकिन गोरक्ष की तरफ देखा और कहा, ये आंख, इसके ऊपर कुछ हुआ है क्या? बोले नहीं महाराज, कुछ नहीं हुआ, आप भोजन करिए। लेकिन कुछ पट्टी बांधी, हाँ महाराज थोड़ा सा, आप भोजन करिए। गोरक्ष ने लाए हुए बड़े मच्छिंद्रनाथ ने खाए और मच्छिंद्रनाथ बड़े खाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, गोरक्ष तो कुछ छुपा रहा, तुझे कुछ पीड़ा हो रही है, तेरी आवाज में कुछ है। बोले नहीं महाराज कुछ नहीं, यहां इधर आ। और उसने पट्टी खोली और पट्टी खोलकर देखा तो लहू की धारा निकल रही है। पूछा क्या हुआ था, और गोरक्ष ने पूरी बात बताई। बोले वो आंख कहां है? बोले ये रही मेरे पास। और उन्होंने खोलकर आंख दी। जैसे ही मच्छिंद्रनाथ ने हाथ में आंख ली, गोरक्ष की जो जहां से आंख निकाली थी वहां आंख रखकर हाथ फेरकर मंत्र फूंका और फूंकते ही पूर्ववत जैसे पहली थी ऐसी आंख हो गई। ये तो परीक्षा दी गई कि गुरु के प्रति क्या भाव है। शब्द है असमर्थ गुरुवर, मौन आवाहन करेंगे। इस प्राणों का हम क्या करेंगे? जब तू ही देने वाला है तो प्राण किस लिए? गुरु के चरणों में प्राण अर्पण किए जाए, ऐसी ये भारतीय संस्कृति है। और इसलिए गोरक्षनाथ की परीक्षा लेकर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, आज तू परीक्षा में पार हुआ, अब मैं तुम्हें सब विद्याओं का ज्ञान दूंगा।
और मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को सभी विद्याओं का ज्ञान दिया, अपने पास रहकर पढ़ाया। देखिए नाथ संप्रदाय में तंत्र विद्याओं का बड़ा चलन है। वहां तांत्रिक जो कहते हैं आप लोग, वैसी तंत्र विद्याएं बहुत चलती है। और नाथ संप्रदाय में मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को ये सारी विद्याएं सिखाई और उनके बाद कहा, बेटे मैं मल्याण देश में जा रहा हूं और तुमको चाहिए कि तुम यहां से बद्रीनाथ जाओ। बद्रीनाथ में जाकर 12 वर्ष तक तप करो, भगवान दत्तात्रेय तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और वहां जाकर दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करके बाद में मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुम्हें मिलूंगा। बोले जैसा आदेश गुरु। आदेश लेकर गोरक्षनाथ बद्रीनाथ को गए, मच्छिंद्रनाथ मल्याण देश की ओर गए। ये जो मल्याण देश है वहां स्त्रियों का राज्य था और केवल स्त्रियों को ही सब कुछ करने का अधिकार थी। सैन्य भी स्त्रियां संभालती, राज्य भी स्त्रियां करती, सारे काम स्त्रियां करती। किसी पुरुष को रहना हो तो गुलाम की भांति बनाकर रखा जाता था, अन्यथा किसी पुरुष का बाहर से आना वर्जित था। ऐसे स्त्री राज्य में ये मच्छिंद्रनाथ पहुंच गए और जब मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य में पहुंच गए तो सेवकों ने पकड़ लिया। उनकी जो महारानी थी उनका नाम मैनाकिनी, ऐसा उनका नाम था। कहीं कहीं दूसरा नाम पर मिलता है उनका, लेकिन मैनाकिनी नाम कहीं कहीं पर आया है। और उनके सामने जाकर खड़ा कर दिया और कहा ये पुरुष हमारे राज्य में प्रवेश किया था, इसने हम इसको पकड़ कर लाए हैं, बंदी बना लिया गया। अब घटना तो ऐसी हुई थी कि मच्छिंद्रनाथ रामेश्वर की ओर गए और जैसे ही रामेश्वर में गए वहां पर एक ब्राह्मण उनको मिला। अब ब्राह्मण सामने से आ रहा था, मच्छिंद्रनाथ से मुलाकात हुई, एक दूसरे को राम राम सीताराम आदेश जो कहना था कहा। और कहने के बाद उस ब्राह्मण ने कहा आप तो कोई बड़े सिद्ध योगी लग रहे हैं, आपकी जटा है, आपके हाथ में यहाँ कंकड़ पहना हुआ है, गले में रुद्राक्ष पड़ी है, आप कौन है? मच्छिंद्रनाथ ने कहा मैं सिद्ध योगी मच्छिंद्रनाथ। अच्छा आपको कौन कौन सी विद्याएं आती है? बोले सारी विद्याओं को प्राप्त किया, हमने 12 वर्ष तक तप किया, दत्तात्रेय की कृपा प्रसन्न किए, हम विद्याओं के धनी हैं। बोले कोई बात नहीं, आपको जो अगर विद्या आती है तो एक काम करिए, ये जो पहाड़ है सामने उसको ऊंचा करके दिखाइए। मच्छिंद्रनाथ ने कहा ठीक है करके दिखाता हूं। और मच्छिंद्रनाथ ने उस पहाड़ को ऊंचा किया और पहाड़ वैसे ऊपर चला गया। पहाड़ ऊपर गया, बोले अब नीचा करके दिखाइए, तो पहाड़ नीचे आ गया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं जोगी हूं, लेकिन तुम्हारी विद्याओं को मैं जानता हूं। बोले तुम करके दिखाओ। बोले तुमने जो पहाड़ जो ऊंचा किया है वो कितना बड़ा है? 10 फीट 20 फीट। अब देख मैं जो ऊंचा करता हूं 7 पहाड़ 100-100 फीट के बड़े, और एक साथ उसने हाथ ऐसे किया, सातों के सातों पहाड़ ऊपर चले गए। और मच्छिंद्रनाथ से कहा इस पहाड़ों को नीचे लाकर दिखाओ। मच्छिंद्रनाथ ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो पहाड़ नीचे नहीं आए और उनके सामने निष्फल रहे। तब मच्छिंद्रनाथ को पता चल गया ये कोई मुझसे भी बड़ा योगी। मच्छिंद्रनाथ ने पूछा तुम कौन हो? बोले परिचय धीरे धीरे होगा, पहले परीक्षा की जाए एक दूसरे के आमने सामने, कौन जीतता है कौन हारता है। बोले महाराज परीक्षा होगी, मैं आपके चरणों में हूं, जरा बताइए आप कौन? और उन्होंने अपना असल स्वरूप प्रकट किया। साक्षात हनुमान जी पवन पुत्र थे और हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और हनुमान जी ने कहा अब पहचाना? बोले हाँ प्रभु पहचान। मैं तुम्हारे इस पहाड़ को वापस नीचा लाऊंगा, लेकिन पहले मुझे वचन दो, जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं वचन देता हूं, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। और हनुमान जी ने उस पहाड़ों को नीचे लाकर सुस्थिर किया। अब मच्छिंद्र ने पूछा कहिए प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले मल्याण देश में जाओ और वहां की जो रानी है मैनाकिनी, उसके गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न करो। मच्छिंद्रनाथ ने कहा मैं तो ब्रह्मचारी, मेरे लिए ये आज्ञा क्यों? और दूसरी बात आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वयं कर सकते हैं, मुझे ही आदेश क्यों? उन्होंने कहा कि देखो मैं सीता जी की और राम जी की सेवा में था और उस समय एक बार सीता जी ने मुझसे आदेश किया और मुझसे कहा कि हनुमान विवाह कर दो। मैंने माता जी से मना किया कि मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं तो बाल ब्रह्मचारी।
मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं। माता जी ने मुझे बहुत समझाया और मुझसे कहा कि तुम विवाह करो, ऐसे मेरी ही नहीं राम जी की भी इच्छा है। मैंने कहा माता जी कुछ भी हो, लेकिन मैंने तो संकल्प किया हो, मेरा संकल्प टूट नहीं सकता। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूं। माता जी ने कहा लेकिन मेरी एक समस्या है, मैंने एक स्त्री को आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी और वो हनुमान जी की कृपा से होगी। बोले किसको आशीर्वाद दिया है? बोले इस मैनाकिनी को आशीर्वाद दिया है। वो वास्तव में गंधर्व कन्या है, लेकिन उसको वसु ने शाप दिया है, इसलिए वो रानी बनकर आई। अब तुम्हारी कृपा से उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। बोले मैं पुत्र की प्राप्ति आप कहे तो दूसरे ढंग से करवा सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को भ्रष्ट नहीं कर सकता। फिर माता जी से आज्ञा लेकर मैं यहाँ आया और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि जब मच्छिंद्रनाथ आएंगे तो उनके द्वारा मैं ये काम करवाऊंगा। मच्छिंद्रनाथ ने कहा हनुमान जी आप तो अगर अपने मुंह से हवा निकाले जोर से तो भी वो रानी गर्भवती हो सकती है, तो न तो आपको कुछ खराबी होगी, न आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा और उसका भी काम हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, अब तुमने वचन दिया। मच्छिंद्रनाथ का ठीक है, जैसे आप किया कि मैं जाता हूं। और इस कारण मच्छिंद्रनाथ मल्याड़ पहुंचे। अब जब मच्छिंद्रनाथ मल्याड़ पहुंचे उससे पहले हनुमान जी उस रानी के पास गए और रानी को जाकर कहा मेरे आदेश से मच्छिंद्र आ रहा है, उसके साथ विवाह करो। अब मच्छिंद्रनाथ वहां पहुंचे तो रानी ने उसको पकड़कर बंदी बनवाकर, जब उसने कहा मैं आपके राज्य में बिना आज्ञा के प्रवेश किया इसलिए आपने मुझे बंदी बनाया है, लेकिन वस्तुतः मैं हनुमान जी के आदेश से यहां आया। और जब ये बात रानी को पता चली तब रानी ने उनके साथ विवाह किया और विवाह करके उनके साथ संसार का सुख भोगने लगी। स्त्री राज्य में भी उनके साथ विवाह करके ये मैनाकिनी रहती थी और उनका जो मच्छिंद्रनाथ के साथ एक शिष्य था वो मल्याड़ देश से बाहर, क्योंकि सबको तो अंदर आने का आदेश था नहीं, वो बाहर ही रहते थे। कई साल तक वो वहीं पर रहे और यहां गोरक्षनाथ तप करते रहे। 12 वर्ष हो गए। गोरक्षनाथ ने भगवान दत्त के ऊपर जो तप किया, तप के कारण दत्तात्रेय ने आशीर्वाद दिया और गोरक्षनाथ वहां से वापस लौटे। वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पर राजा गोपीचंद का राज्य था और राजा गोपीचंद के राज्य के बाहर जहां पर ये ठहरे हुए थे गोरक्षनाथ, उसी जगह पर से भूमि में से आवाज, जमीन में से आवाज आने लगी, आदेश आदेश आदेश। और जैसे ही जमीन में से आवाज आई गोरक्षनाथ ने कहा कौन है कौन है कौन है? अंदर से आवाज आई मेरा नाम जलंधर नाथ है, मैं नाथ संप्रदाय का आचार्य हूं, लेकिन गोपीचंद राजा ने मेरी समाधि के बाद मेरे ऊपर धूल डाल दी है और मुझे अंदर दफना दिया है, लेकिन अब मेरी समाधि पूरी हो गई। गोरक्षनाथ ने कहा क्या किया जाए, मैं आपको बाहर निकाल सकता हूं। जलंधर नाथ ने कहा मुझे बाहर नहीं निकालना है, तुम यहां से आगे जाओ, मेरा शिष्य है उसका नाम कानिकनाथ है, तुम कानिकनाथ को ढूंढ निकालो और उसको समाचार देना, वो आके मुझे बाहर निकाल देना। अब गोरक्षनाथ वहां से आगे बढ़े, वहां से उज्जैन आए। उज्जैन के बाहर बगीचे में गोरक्षनाथ ठहरे हुए थे और वहीं पर समाचार मिला कि काफिला लेकर कोई योगी आ रहा है। जैसे राजाओं के साथ शस्त्र सरंजाम से युक्त सैनिक होते हैं, वैसे योगियों के साथ भी 100-200 नागा बाबा तो जो है साथ कुटुंब सैन्य है, ऐसे सैन्य लेकर कानिकनाथ आ रहा था। और कानिकनाथ का सैन्य आया और जब कानिकनाथ का सैन्य आया गोरक्षनाथ को पता चला, वो भी वहां पर गए, दोनों की मिलन मुलाकात हुई। वहां पर बैठे एक दूसरे को प्रणाम किया, आदेश आदेश, दोनों आमने सामने बैठे, एक दूसरे का समाचार पूछा, कैसे हैं, कुशल हैं, आपका नाम सुना है, मैंने भी आपका नाम सुना है। कानिकनाथ ने कहा प्रभु मेरे साथ इतना बड़ा सैन्य है, ये सारे लोग हैं, सबको भूख लगी है, तो इनके लिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए, आप तो बहुत बड़े योगी हैं, मंत्र शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। गोरक्षनाथ ने कहा सैन्य आपका है, मैं क्यों व्यवस्था करूं, आप अपने सैन्य के लिए व्यवस्था करिए। बोले हम तो कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि आप कैसे योगी और कैसी व्यवस्था करते हैं। गोरक्षनाथ ने कहा हम तो क्यों करेंगे भैया, हम तो आपके जैसा कुछ जानते नहीं, आप
कानिफनाथ ने अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने के लिए एक ही मंत्र से अस्त्र छोड़ा, और जैसे ही अस्त्र छोड़ा, इस बागान में जो पूरे आम का बगीचा था, उस सब के सब आम नीचे गिर गए, और आम नीचे गिरकर सबके सब अपने आप खींचकर वहां आ गए, और पूरा का पूरा पर्वत की तरह आम का पर्वत हो गया। और सभी सैनिक, सभी सन्यासियों से कहा, आम खाओ। सबने आम खाए, गुटले, और वो सब फेंक दिया। ये सब फेंका, सब तृप्ति हुई, सब लोगों ने खा लिया। अब गोरखनाथ ने कहा, तुमने किसी के बगीचे को पूछे बिना उसके फल तोड़े, ये तो पाप है। किसी के बगीचे को पूछे बिना ऐसे फल नहीं तोड़ने चाहिए, ये तो गलत किया। बोले वो तो टूट गए, अब क्या करें? बोले अब उसको वापस लगाओ। अब फल को टूटने के बाद खाने के बाद वापस थोड़े लग सकते हैं। अगर तुम नहीं लगा सकते तो हार स्वीकार करो। बोले मैं नहीं लगा सकता, लेकिन और कोई लगा सकता है? गोरखनाथ ने कहा, मैं लगा सकता हूं। और गोरखनाथ ने मंत्र शक्ति से जैसे ही मंत्र फूंका, वो सारे गुटले और उसके छिलके एकत्रित हो गए, वापस पुनः फल बन गए और जाकर पेड़ों से लड़ गए। अब गोरखनाथ का चमत्कार देखा तो कानिफनाथ को धक्का लगा, मुझसे भी ये बड़ा योगी है। बोले तुम तो बड़े योगी हो, इतनी बड़ी बड़ी डिंग हाँकते हो, लेकिन तुमको पता है? बोले क्या पता है? तुम्हारे गुरु को तो एक स्त्री राज्य की स्त्री ने बंदी बनाकर रखा है, और तुम्हारे गुरु तो वहां मौज कर रहे हैं, लूट रहे हैं, योगी कहलाते हो खुद को, और स्त्रियों के साथ रम्माण कर रहे हो। गोरखनाथ ने कहा, ये मेरे गुरु के लिए ऐसा बोल रहे हो? तुम मेरे गुरु को गाली दे रहे हो? उसने कहा, जो है वो बता रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं, जाके देख लो खुद। गोरखनाथ को थोड़ा धक्का लगा। अब गोरखनाथ ने कहा, तुम भी कौन से गुरु के शिष्य हो? तुम्हारे गुरु को तो गोपीचंद ने दफना दिया, और वो तो जमीन में। अब एक दूसरे के गुरु को गाली दे रहे। अब कानिफनाथ को पता चला कि मेरे गुरु को, हाँ बोले तुम्हारे गुरु को कौन सी जगह पर? स्थान बताया, क्योंकि वो तो जालंधरनाथ को मिल गया है। बोले इस जगह पर है, जाओ। अब कानिफनाथ को पता चल गया, इनके सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। उठा, दंडवत प्रणाम किया, महाराज अच्छा हुआ, मैं कब से अपने गुरु को ढूंढ रहा था, आपने मेरे गुरु का पता दे दिया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। गोरखनाथ ने कहा, मैं भी आपका आभारी हूं कि आपने मेरे गुरु का पता दे दिया। अब मैं वहां जाऊंगा उनको छुड़ाने के लिए, तुम जाओ अपने गुरु को छुड़ाने के लिए। देखिए, सदशिष्य भी गुरु के लिए कार्य करता है। हमारा कर्तव्य केवल इतना ही नहीं कि गुरु ही हमारे लिए करे, हम भी गुरु के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। आजकल तो गुरु के साथ जो शिष्य होते हैं ना, वो गुरु को भी बनाए ऐसे होते हैं। गुरु को बनाते नहीं, गुरु नहीं बनाते, गुरु को बनाते हैं। एक जगह पर तो गुरु और शिष्य बैठे थे। अब गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा एक काम करो। बोले क्या करना है महाराज, जरा बताइए। बोले जरा तपास करो। बोले कौन सी तपास करनी है? बोले बाहर बारिश आ रही थी, बंद हो गई कि नहीं, जरा देखो तो। शिष्य ने कहा, महाराज ये बिल्ली बैठी ना, उसके ऊपर हाथ घुमाइए। बोले क्यों? ये बिल्ली बाहर से आई है, अगर भीगी होगी तो बारिश चालू है, अगर सूखी होगी तो चालू नहीं। ये तो मुझे ही आज्ञा दे रहा है। दूसरा काम कहा, एक काम करो। बोले क्या? बोले मुझे अब नींद आ रही है। तो बोले महाराज सो जाओ। नहीं सोना नहीं है, सोना तो है ही, लेकिन उस कमरे में दिया जल रहा है तो प्रकाश आ रहा है तो नींद नहीं आ रही है, जरा लाइट बंद कर दो, प्रकाश बंद कर दो, मुझे नींद आ जाए। बोले गुरुजी आंख बंद करो तो पूरी दुनिया रहती ही नहीं है, आप आंख बंद करो अंधेरा हो जाए। गुरु ने कहा ये क्या करना है? अब तीसरा काम ऐसा बताओ कि उसको उठना ही पड़े। तो गुरु ने कहा बेटा एक काम करो, पानी पिला दो। बोले गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक काम आप कर दो। अब ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य हो तो कैसा होना चाहिए? अब आजकल के शिष्यों की बात छोड़ दो, मैं तो जो बात कर रहा हूं वो सदशिष्य की बात कर रहा हूं। और सदशिष्य ऐसे होते हैं कि जो इन सब का ध्यान रखते हैं। और जालंधरनाथ को छुड़ाने के लिए कानिफनाथ गए। यहां से निकले गोरक्षनाथ और मल्याण देश के पास पहुंचे। अब अंदर प्रवेश करना था, लेकिन प्रवेश करने से पहले अब कैसे जाए अंदर? स्त्री राज्य है, पूरा ब्यौरा ले लिया, कैसे अंदर जाया जाए? अंदर जाते ही बंदी बना लिए जाओगे। अब वही सोचकर बाहर 3 दिन से बैठे थे, और उसी समय एक नृत्य मंडली वहां पर आई। वो नृत्य करती थी सारी, और नृत्य करने वाली
सारी की सारी मंडली रथ लेकर वहां पर खड़ी रही और भोजन कर रही थी। गोरक्षनाथ ने मौका देखा, गोरक्षनाथ उनके पास गए और उनसे कहा, हमें आपके साथ रख सकते हो? उन्होंने कहा, देखिए हमको तो महारानी के पास जाना है और मल्याण देश में आप जानते हैं पुरुषों को प्रवेश नहीं है। अगर हमारे साथ कोई पुरुष है ऐसा हमारी रानी को पता चल गया तो हमको भी फांसी पर चढ़ेगी, हमको भी दंड देगी। इससे अच्छा है कि हम आपको नहीं ले जा सकते। गोरखनाथ ने कहा, हम आपकी सेवा करेंगे, आपका रथ चलाएंगे। बोले, तुमको कुछ आता है बजाना गाना है? बोले, हमको मृदंग बजाना आता है। हम आपके नाम मृदंग बजा सकते हैं। बोले, बजा के दिखाओ। गोरखनाथ ने मृदंग बजा के दिखाया, बहुत सुंदर मृदंग बजाते थे। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन इस वेश में अगर पहचाने जाओगे तो? गोरखनाथ ने कहा, मैं स्त्री का रूप धारण कर सकता हूं। अच्छा, बता के दिखाओ। और गोरक्षनाथ ने महिला का, स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री बन के उनके साथ वो जुड़ गए और सीधे मल्याण देश की महारानी के पास पहुंचे। सभा भरी हुई थी, मच्छिंद्रनाथ पास में बैठे थे, महारानी पास में बैठी थी और सभा में नाच गान का कार्यक्रम था। पूरा जलसा कार्यक्रम चल रहा था और जब कार्यक्रम चल रहा था और ये मृदंग बजा रहा था गोरक्ष, और मृदंग बजाते बजाते गोरक्ष ने इस प्रकार से मृदंग बजाया कि मृदंग में से आवाज निकली जो शब्द आप सबने सुने हुए, चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया। और जब ये आवाज आने लगी मृदंग से, तब मच्छंद्रनाथ ने सुना, ये क्या बोल रहा है? ये मृदंग में से आवाज आ रही है कि चेत मच्छंदर गोरख आया। गोरख कहां है? एक बार, दो बार, तीन बार जब ये आवाज आई, मच्छंद्रनाथ ने रानी से कहा, कुछ गड़बड़ है। रानी ने कहा, क्या गड़बड़ है? हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, तुम सुन नहीं सकती, मैं सुन सकता हूं। इस मृदंग से आवाज आ रही है कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया, मेरा चेला है गोरख और यही होना चाहिए। रानी ने उनको कहा, बंद करो। सबको बंद करवाया। बोले, वो मृदंग वाला है, उसको ले आओ। मृदंग वाली कौन है भाई? लाया। बोले, इसको छोड़ दो, बाकी सब जाओ। और उनको पास ले लिया और उनकी जांच की, ये कौन है? और जांच करके पता चला, तुम गोरख हो। बोले, हाँ मैं गोरख हूं। और गोरक्षनाथ ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। मच्छिंद्र ने कहा, आ गए आखिर तुम मुझे ढूंढते ढूंढते। बोले, हाँ महाराज, मैं आपको लेने के लिए आया। रानी ने कहा, ले तो जा नहीं सकते तुम, अब तुमको यहां बंदी बना के रखेंगे। बंदी बनाकर गोरख को डाल दिया। 3 दिन तक भूखा रखा, प्यासा रखा, वो मारा नहीं। रानी ने अपने यहाँ की वीरांगनाओं को बुलाया, वारांगनाओं को बुलाया, गणिकाओं को बुलाया। बोले, कैसे भी करके इसको अपने वश में करो। गोरख के आसपास सब मंडराने लगी, सबने गोरख को खाने की इतनी सारी चीजें दी और रानी खुद आई और परोसने लगी और रानी ने भोजन करवाया। गोरख ने कहा, आहा क्या भोजन बना है। बोले, महाराज भोजन पसंद आया? अरे ऐसा भोजन मां मैंने जिंदगी में खाया ही नहीं। इतने सारे व्यंजन और क्या अलग अलग प्रकार के स्वाद हैं, पूरे के पूरे सारे जितने रस्ते कूट कूट के इसमें भरे हैं। रानी को लगा अब थोड़ा सा पिघला है। रानी ने कहा, बस ऐसे भोजन खाना हो तो हमारे यहाँ शादी कर लो, यहीं रुक जाओ। गोरख ने कहा, वो मैं नहीं कर सकता। और 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन प्रयास किया, गोरख नहीं माने। गोरख ने कहा, वो हो ही नहीं सकता, मैं तो अपने गुरु को लिए बिना नहीं जाऊंगा, मैं गुरु को लेकर ही जाऊंगा। अब थोड़े दिन और हुए, सारे प्रयास उनके ऊपर पूरे हो गए और लगा कि इन प्रयासों में सफलता नहीं मिलने वाली है। तब कहा, इनके पास मजदूरी करवाओ। उनका एक पुत्र हो गया था मच्छिंद्रनाथ का, उनका नाम मौनीनाथ था। और मच्छिंद्रनाथ का जो मल्याण की रानी से पुत्र हुआ, उस मौनीनाथ छोटा सा 3-4 साल का था, उसकी सेवा में गोरक्षनाथ को रख दिया। ये पेशाब करता है, साफ करो, ये टट्टी करता है, साफ करो, इसको बाहर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ, इसको खाना खिलाओ। बहुत सेवाएं ली उससे, घर की सफाई करवाते, कैसे भी करके उसको त्रास दिया जाता था। जैसे तैसे करके जब वो माने नहीं, तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा रानी से कि मेरा आने जाने का वक्त हो गया है। हनुमान जी से मैंने कहा था कि मैं 12 वर्ष तक वहां रहूंगा, अब समय पूरा हुआ है और मुझे जाना है। रानी ने कहा, जाना तो मुझे भी, मुझे शाप था वसुओं का और शाप के कारण मैं यहां आई थी, अब शाप पूरा होने आया है, मुझे भी जाना है, मेरा भी प्रयाण है। लेकिन मुझे चिंता हो रही है मौनीनाथ की, ये 5 साल का बच्चा कहां जाएगा, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? मच्छिंद्रनाथ ने कहा, ठीक है, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। मच्छिंद्रनाथ ले जाने के लिए तैयार हुए।
रानी ने कहा मैं स्वर्ग में जाऊंगी, आप इसको मौनीनाथ को साथ में लेकर जाइए। 5 साल के मौनीनाथ के साथ मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ को लेकर वहां से निकले। बहुत बड़ा विदाई का समारंभ हुआ। रानी रोने लगी, फूट फूट कर रोई, लेकिन उसका भी जाने का समय तो हो ही गया था। स्वर्ग से विमान आया, रानी ने अपना देह छोड़ा, नया स्वरूप धारण किया और रानी वहां चली गई। इस तरह गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ और मौनीनाथ छोटा बच्चा तीनों वहां से अलग अलग प्रदेशों में होते हुए श्रीशैल पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन किए और श्रीशैल में पहाड़ों में से निकल रहे थे। अब घटना ऐसी हुई थी कि रानी ने निकलते वक्त मच्छिंद्रनाथ की झोली में 2 सोने की ईंटें रख दी थी। बोले महाराज ये ईंटें लेकर जाओ, कहीं पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या करोगे, ये सोना आवश्यक है, पास में रखना। अब मच्छिंद्रनाथ क्या करते, जहां जाते सोते तो वो अपने सिरहाने पर उस ईंटों को रख देते। बार बार गोरक्षनाथ कहते ये झोली मुझे दे दो, महाराज आप उठा के क्यों चल रहे हो? नहीं नहीं ये मेरे पास बचेगी, इतना मेरे पास है। जहां जाए, जहां रहे, भोजन के लिए बैठ, ओ मेरी झोली कहां है? अरे झोली क्या कर रही है महाराज, बैठो आप, झोली आ जाएगी। नहीं झोली मेरे पास है, झोली रख। एक दिन मच्छिंद्रनाथ सो रहे थे और गोरक्षनाथ ने चुपके से मन में सोचा इसमें कुछ न कुछ है, और इसी कारण से ये झोली में जो पड़ा है ये इनको चैन से नहीं रहने देता है। देखिए, कामन, कंचन और कामिनी, ये 2 चीजें ऐसी है जो आपकी नींद हर लेती है। ये सोना, ये अर्थ जी, सोना सोने नहीं देता, सोना सोने नहीं देता। और ये घटना मच्छिंद्रनाथ के यहां हुई है। योगी होते हुए भी पार्वती के शाप के कारण अपनी विद्याओं को विस्मृत किया। अपना जो तप हुआ था वो सारा का सारा तप मल्या में जाने के कारण नष्ट कर दिया। और सोने में और कामिनी में, दोनों में उनका मोह बढ़ गया था। ये सोने की ईंटें और उसके कारण इधर उधर इधर उधर वो उसी में रहते थे। एक दिन मच्छिंद्रनाथ के पास जाकर गोरक्षनाथ ने चुपके से वो झोली ली, देखा उसमें से 2 ईंटें थी, कुएं में फेंक दी। वो कुएं में फेंककर पत्थर की ईंटें उसमें रख दी और उनके सिरहाने पर रख दी। अब सुबह उठे, मच्छिंद्रनाथ ने अंदर देखा तो पत्थर की ईंटें। अब कह नहीं सकते, रह नहीं सकते, रोने लगे। तो गुरु को रोता हुआ देखा, गुरु को पता तो चल गया कि बात क्या है। पास में गए, गुरुजी क्यों रोने लगे, वो क्या रहे? बोले पूरा सत्यानाश कर दिया। बोले क्या हुआ? अब कह नहीं सकता मैं तुम्हें, लेकिन तुमसे क्या छुपाना। बोले क्या हुआ? अरे इसके अंदर सोने की ईंटें थी। बोले महाराज मैंने ही फेंकी। गुरु का सुवर्ण मोह भ्रष्ट करने के लिए, उसमें से उनको निकालने के लिए गोरक्ष ने उसको फेंक दिया। मच्छिंद्रनाथ ने कहा तू बहुत बुरा है, तू मेरा गुरु है कि मेरा शिष्य है कि शत्रु है? मेरे साथ ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? महाराज आपको सुवर्ण प्रति इतना मोह? देखिए मैं सुवर्ण आपको दिखाता हूं। वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था, गोरक्ष उसके ऊपर चढ़ गए और उसके ऊपर चढ़ के लघु शंका की, और लघु शंका जिस पत्थर पर फैली पूरा पत्थर सोने का हो गया। और गोरक्ष ने मच्छिंद्रनाथ से कहा अब जितना सोना चाहिए इसमें से ले लो। ये तो 2 ईंटें थी, इसमें से 100 ईंटें ले सकते हो आप। मच्छिंद्रनाथ को पता चल गया कि मेरा शिष्य इतना पहुंचा हुआ है कि पेशाब से सोना प्रकट कर सकता है। और मच्छिंद्रनाथ ने तय कर दिया अब सुवर्ण की आवश्यकता नहीं है। जो सुवर्ण को अर्थात धन को, अर्थ को मलमूत्र की भांति समझता है वही योगी है। उनके मन में सुवर्ण के प्रति लालसा नहीं रहनी चाहिए। सोना तो एक प्रतीक है। जितनी भी दुनियावी चीजें हैं, इस किसी वस्तु में मोह हो तब तक योग आप साध नहीं सकते। उन सबसे विरक्ति आवश्यक है। और मच्छिंद्रनाथ को विरक्ति में ले जाने के लिए गोरक्ष ने ये लीला की। आगे गए, अब वो मौनीनाथ पीड़ा दे रहा था। मच्छिंद्रनाथ मौनी के सिवा रह नहीं सकते। मौनीनाथ कहां गया, मौनीनाथ को खिलाओ। मौनीनाथ जैसा आपने जड़ भरत का चरित्र सुना था, हिरण कहां गया, हिरण को लाओ, हिरण को खिलाओ। अब एक दिन मौनीनाथ रो रहा था, उसने झाड़ा पेशाब कर दिया, वहीं पर पूरी जो पथारी थी खराब हो गई। मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ से आदेश किया जाओ इस बच्चे को साफ सुथरा कर ले आओ। मच्छिंद्रनाथ गए, मौनीनाथ को लेकर नदी के किनारे पर
नदी के किनारे पर लाकर जैसे कपड़े को पीट पीट कर धोते हैं, वैसे दो टांगों से पकड़ पकड़ कर उसको पूरा धो डाला। उसका पूरा जितना लहू था वो निकाल दिया, उतना मांस था वो फेंक दिया, उसकी हड्डियां फेंक दी, उसकी चमड़ी निकाल दी और चमड़ी को साफ सुथरा धो दिया। गुरु ने कहा था कि साफ सुथरा धो के ले आओ। उसकी सारी चमड़ी साफ सुथरा धो के तैयार करके सुखा दी। आए अकेले आए वापस। मच्छिंद्रनाथ ने कहा वो मौनीनाथ कहाँ है? वो सुखाया है मैंने। अरे सुखाया मतलब क्या? ये कोई कपड़ा थोड़ा ही है। अरे आ जाएगा, अभी मैंने सुखाया है। अरे कहाँ सुखाया है? अभी लाओ मेरे सामने। वो चमड़ी लेके आए, खोल ले, ये रहा आपका मौनीनाथ। अरे ये मौनीनाथ, क्या तूने बच्चे को मार डाला? बोले हाँ। और मच्छरनाथ पीट पीट कर रोने लगे सर पे। तू शत्रु ही है, तूने कितनी भी विद्या प्राप्त कर ली, इस बच्चे की हत्या करते हुए तुझे शर्म नहीं है? बोले महाराज आपने ही तो कहा था कि इसको साफ सुथरा करके लिया, मैंने उसको पूरा साफ सुथरा कर दिया, अब जीवन भर ये खराब नहीं होगा और सूख जाएगा, अभी इसमें क्या दिक्कत है? अरे ऐसा नहीं चाहिए, तू पागल है, तू मूर्ख है, तू दुष्ट है, तेरी मति भ्रष्ट हो चुकी है, निकल जा मेरे पास से। बहुत सारी गालियां बोलने लगे। गोरखनाथ ने कहा कि ये मोह कितना दुख देता है। और गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से कहा ये आपका मोह बोल रहा है गुरुदेव, आप भूल गए आप संजीवनी विद्या जानते हैं, आपने भस्म से मुझको प्रकट किया था। अगर आप भस्म से बच्चा प्रकट कर सकते हो तो ये तो चमड़ी यहां मौजूद है, इसमें से आप बच्चा प्रकट नहीं कर सकते। बोले मूर्ख, इसकी हड्डियां कहां है, इसके अंदर मांस कहां है, इसमें रुधिर कहां है? अगर मरा हुआ हो तो मैं प्रकट कर सकता था, ये तो उसमें से कुछ बचा ही नहीं है। बोले महाराज इसमें से भी प्रकट हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? बोले मैं दिखाता हूं। और गोरक्षनाथ ने मंत्र फूंक कर जैसे ही पानी छिड़का, मौनीनाथ जीवित हो गया। अब मच्छिंद्र को पता चला कि किसी संसार की वस्तु में मोह लगाना नहीं चाहिए। वो चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो या पति हो, हर कोई संसार में एक केवल जैसे ट्रेन में बैठे हुए पास का पड़ोसी होता है, उसी प्रकार हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये मेला कल बिखर जाएगा, कोई किसी को याद नहीं रखता। राम का नाम लेकर जो क्या हुआ? और इसलिए भगवान का नाम लेते रहो। मच्छिंद्रनाथ के मन में से मौनीनाथ का जो मोह था वो नष्ट हुआ, और जैसे ही नष्ट हुआ मोह, गोरक्षनाथ ने कहा इसकी मां जैसे स्वर्ग में चली गई है, आप मौनीनाथ को स्वर्ग क्यों नहीं भेज देते? बोले उसकी मां का देह तो यहां का नहीं था, वो स्वर्ग से आई थी इसलिए स्वर्ग गई, इसको मैं सदैव कैसे भेज सकता हूं? गोरक्षनाथ ने कहा महाराज इसका जो पहले देह था वो यहां का नहीं था, इसने जो नया देह प्राप्त किया है वो यहां का नहीं है, और इसलिए इस देह से ये जा सकता है। बोले कैसे भेजा जाए? बोले एक समारंभ करो और देवताओं को आमंत्रित करो और फिर देवताओं के हाथ में सौंप देना। और बहुत बड़ा समारोह गोरक्षनाथ ने किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया और मौनीनाथ को सदैव वहां से भेज दिया। ये थे गोरक्षनाथ। और ऐसे गोरक्षनाथ हर जगह पर घूमते घामते पूरी दुनिया में घूमे। नेपाल में तो गोरक्षनाथ का बहुत बड़ा महत्व है। आज भी गोरक्षनाथ की सवारी की यात्रा नेपाल में निकलती है। और जो गोरखा हम लोग को, गोरखपुर तो है ही है, लेकिन गोरखा पूरी जाती है। ये गोरक्षनाथ के नाम से ही गोरखा जाती है। ये जो गोरखा जाती है वो गोरख के पुजारी है, सबके सब उनके ही वंशज, मतलब उनको ही मानने वाले, उनके ही मतावलंबी है। अरे वहां के राजा के मुकुट में गोरक्षनाथ का चिन्ह रहता है नेपाल में, और नेपाल के राजा के यहाँ सिक्के निकले थे, उसमें भी गोरक्षनाथ का चित्र था। ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि गोरक्ष संप्रदाय भी भारत की सभी भाषाओं में गोरक्षनाथ के चरित्र है। ऐसे गोरक्षनाथ, अब कथा तो बहुत बड़ी लंबी है, उसके बाद चौरंगीनाथ आए, उसके बाद अलग अलग नवनाथों की कथाएं आती है उसमें, लेकिन गोरक्षनाथ घूमते घामते वहां से निकले और घूमते घूमते गिरनार में आए। और गिरनार में गोरक्षनाथ जिस टूक पर आकर रहे वहां उन्होंने भंडारा शुरू किया। जहां भी जितने साधु संत थे पूरा गिरनार महात्माओं से भरा हुआ है। जैसे हिमालय में महात्मा रहते हैं वैसे गिरनार। और आपको पता है शिवरात्रि का गिरनार में बहुत बड़ा मेला लगता है।
भवनाथ का मेला। और तब सब साधु संत जितने भी हैं वो सब के सब वहां उपस्थित हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप से रहने वाली आत्माएं भी गिरनार में है, सिद्ध योगी आज भी गिरनार में है। और गिरनार में गोरक्षनाथ रोज भंडारा चलाते थे, जो भी आए उसको भोजन करवाओ। ऐसे सिद्ध महात्मा थे और भंडारा चलाते थे तो भंडारे के लिए भिक्षा चाहिए, भंडारे के लिए अनाज चाहिए, भंडारे के लिए सब्जी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। वैसे भंडारा चलेगा नहीं तो मांगने कौन जाए, कितनी बार जाए कौन, लाए कौन। तो गोरक्षनाथ की जो जोली और उनका जो डंडा था, वो डंडा और जोली गोरक्षनाथ का वो उसमें डालकर उसको भेज देते और वो जोली दुनिया में भिक्षा मांगने के लिए अकेली जाती। गोरक्षनाथ नहीं जाते, डंडा लेकर जोली जाती और जोली जाती और जोली भरकर आती और उसमें से सबकी भिक्षा होती। अब घटना ऐसी हुई कि एक बार भगवान दत्तात्रेय घूमते घामते गोरक्षनाथ को दर्शन देने के लिए, अरे दर्शन क्या, गोरक्षनाथ को विद्या का अभिमान हो गया था, उस अभिमान को उतारने के लिए भगवान दत्तात्रेय गिरनार पर पहुंचे। 2 मिनट कीर्तन करके आगे कथा का अनुसंधान करते हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। मंदिर ते
सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जियत रचायो नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया वो आके अजब जगाया अजब है तेरी माया हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो ओम नमः अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। मोह से गुरु को बाहर निकाला। मोह ऐसी वस्तु है जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता है, और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से बाहर निकालने के लिए पूरी भगवद गीता सुनाई। और तभी अंत में ये बात आई, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया है प्रभु और मुझे स्मृति आई है। जब तक मोह नष्ट नहीं होता तब तक संसार मिथ्या है ऐसा समझ, ऐसा भान नहीं होता। हमें हर एक चीज में अपनत्व दिखाई देता है और लगता है यही सब मेरे हैं, मैं इनका हूं, मुझे इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। लेकिन सत्य वस्तु ये है कि अकेले आए थे, अकेले जाना है, न कोई साथ आया था न कोई साथ जाएगा। अपने किए हुए कर्म ही केवल साथ जाते हैं। इसलिए सदकर्म तो करे ही करें, लेकिन प्रयास ऐसा करें कि ज्ञान, योग और भक्ति से उनसे भी ऊपर उठकर फिर से इस संसार की 84 लाख योनियों में फंसना न पड़े। ऐसा अगर प्रयास हो और भाग्य प्रबल हो और भगवान की महती कृपा हो जाए तभी ये लाभ मिल सकता है। एक बार एक गुरु के आश्रम में एक शिष्य आता था, रोज आता था, सेवा करता था कई वर्षों तक, 10-20 वर्ष, मतलब साल तक वो आता रहा। रोज नित्य क्रम, रोज आए, गुरु की सेवा करे, आश्रम की सफाई करे, भिक्षा बना कर दे। एक बार एक दिन नहीं आया। एक दिन नहीं आया तो गुरु को लगा ये क्यों नहीं आया। दूसरे दिन आया तो पूछा, बेटा कभी नहीं, आज कोई तबीयत खराब थी, क्या हुआ आज नहीं आए, इतने सालों से तुम आ रहे थे। बोले गुरु जी सच बताएं, हमारी सगाई हो गई, तब सगाई का कार्यक्रम था इसलिए हम नहीं आए। तो गुरुजी ने कहा तुम हमसे गए, अब हमारे काम के नहीं रहे। फिर 1-2 साल बीते, 4-5 दिन नहीं आया। एक दिन तो गुरुजी ने पूछा, बेटा 4-5 दिन नहीं आए, क्या कोई कार्यक्रम था। बोले गुरुजी हमारी शादी हो गई। बोले माँ बाप से गए, सगाई हुई तो हमसे गए, अब शादी हो गई तो माँ बाप से गए। अब फिर 2-3 साल गए, एक बार 1 हफ्ता नहीं आया। गुरुजी ने पूछा अब क्या हुआ। बोले घर में बच्चा हो गया। बोला अपने आप से भी गए, पहले हमसे गए, अब माँ बाप से गए, अब तो अपने आप से भी गए। बोले गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहे। गुरुजी ने कहा ठीक है, नहीं समझ आएगा, समझ आएगा, समय आएगा तो हम बताएंगे। थोड़ा समय बीता। गुरुजी ने कहा एक काम कर, घर जाके एक नाटक करना है, तुम हमारे पास रहकर योग तो सीखे ही हो। बोले हाँ। तुमको सांस रोकने की प्रक्रिया तो मालूम है। बोले हाँ। घर जाकर नाटक करके तुम मर गया है। बोले नाटक करना है। बोले हाँ। कितनी देर सांस रोक सकता है। बोले सांस तो रोक सकता हूं, बहुत देर तक रोक सकता। बोले जा। अब घर जाकर वो
घर वालों को जैसे पता चले मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शरीर ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, 1-2 घंटे इधर उधर करते हुए गिर गया और सांस रोक कर पड़ा रहा। अब उसकी सांस ना आए, सब लोग इकट्ठे हो गए, घर वाले, परिवार वाले, क्या हुआ क्या हुआ। कोई कहते जिंदा है, कोई कहता है मर गया। किसी ने कहा ये आश्रम में जाता है रोज, कोई जाओ गुरुजी को बुला कर ले आओ। एक आदमी दौड़ा हुआ गया, गुरुजी जल्दी है, क्या हुआ? बोले आपका जो शिष्य है उसकी तबीयत खराब है, बेईमान है, 1 घंटे से पड़ा है। गुरुजी आए, गुरुजी ने उसकी नब्ज पकड़ी, नब्ज पकड़ कर कहा कोई संभावना नहीं। बोले क्या हुआ बाहर? मर गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ वैसे थोड़ी थोड़ी सांस चल रही है लेकिन अब संभावना नहीं, ये जाने वाला है। लेकिन गुरुजी आप तो समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा उपाय करिए। गुरुजी का देख कुछ उपाय, आपके घर में गंगा जल है? बोले है, थोड़ा ले आओ। गाय का दूध है? बोले है, थोड़ा ले आओ। धूप है? बोले है, ले आओ थोड़ा। धूप ले आए, गंगा जल ले आए, उसमें डालकर एक लोटे में सब तैयार किया और जो वो पड़ा हुआ था उसके कान में कहा सांस रोके रखना, हम मंत्र कर रहे हैं। और उसके ऊपर पूरा कलश हम 4 बार घुमाया। 4 बार घुमाकर गुरुजी ने कहा हमने इसके ऊपर मंत्र का प्रयोग तो कर दिया है, ये जिंदा तो हो सकता है, वापस उठ तो सकता है, लेकिन इस कलश में जो है दूध और गंगा जल वो किसी को पीना पड़ेगा और जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब आप में से जो कोई अगर कोई पी सकता हो तो पी लो, इसको मैं जिंदा कर सकता हूं। उसकी बाप ने कहा बेटा गुरुजी हम चाहते तो बहुत है लेकिन इतना नहीं चाहते कि हम मर जाए। मां ने कहा मैं मर तो सकती हूँ लेकिन उसके पिताजी जिंदा है, तब तक उनकी सेवा आवश्यक है। भाइयों ने कहा जो भगवान ने नसीब में लिखा था हो गया गुरुजी, छोड़ो सब बातें। पत्नी से कहा तुम क्या मैं इस बच्चों के भरोसे जिंदगी निकाल लूंगी, बच्चा है मेरे पास, अब कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। गुरुजी ने कहा कि आप सबको क्या लगता है ये जो कलश है मैं पी जाऊं? हाँ ये अच्छा उपाय है, आपके न कोई आगे न कोई पीछे, आप पी जाओ गुरुजी। हाँ ये बन जाता है तो आप पी जाओ बस, सबसे अच्छा उपाय यही है गुरुजी, आप पी जाओ बस। गुरुजी आपके आश्रम को कोई चिंता मत करिए, हम सब बैठे आपका आश्रम संभाल लेंगे। आप बता दीजिए आपको कहाँ क्या रखा हुआ है, हम सब व्यवस्था कर देंगे और आपकी उत्तर क्रिया इतनी सुंदर करेंगे, पूरा भंडारा करेंगे, आप चिंता मत करो, आप पी जाओ। गुरुजी ने कहा देखा और गुरुजी वो तो पानी था, कोई था नहीं उसमें तो कुछ, और गुरुजी ने पूरा पी लिया और जैसे ही पिया और उसको कहा उठ, वो उठा, बोले देख लिया कितना प्रेम करते हैं सब तुम्हें? बोले हाँ गुरुजी पता चल गया कितना प्रेम करते हैं। बोले तो क्या विचार है? बस अब संन्यास आपके साथ, यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक मोह संसार में है तब तक सब अपने लगते हैं, तब तक व्यक्ति वो वही समझता है बस यही संसार है, इसमें ही रहना है, यही जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, इन सबको घुमाओ, इनको पैसा दो, इनको पढ़ाओ, इनके लिए जीते रहो, मरते दम तक आखिरी सांस तक व्यक्ति यही करता रहता है। और इसलिए गोरक्षनाथ ने मच्छंदरनाथ जैसे गुरु को मोह के पास से छुड़ाया। सुवर्ण हो या पुत्र का प्रेम हो, कोई काम नहीं लगता, इसमें से जितना जल्दी हो सके छूट जाओ। याज्ञवल्क्य का उदाहरण आप सबको पता है, सबने कहा याज्ञवल्क्य क्या होता है संसार, क्या होता है मोह, ये संसार हमको छोड़ नहीं रहा है। अब कहते हैं बार बार हमको तो छोड़ना है लेकिन संसार हमको नहीं छोड़ रहा है। जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य जाके खंभे से चिपक गए, बोले खंभा मुझे नहीं छोड़ रहा है, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। सबने कहा खंभा भी पकड़ सकता है, आप खंभे को छोड़ दो छूट गए। बोले यही कर रहे हैं हम सब, संसार ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम संसार को पकड़ कर बैठे हो। संसार कैसे पकड़ सकता है तुमको? संसार में कोई किसी को नहीं पकड़ सकता, संसार के प्रति हमारा मोह हमें पकड़ कर रखता है। कभी सोचिए संसार में कौन सी चीज आपको पकड़ सकती है? केवल आपका मन उसमें फंसा हुआ है। जब तक उसमें से बाहर नहीं आओगे संसार नहीं छूट सकता।
ये सब करते करते विद्याओं का मद गोरक्ष के मन में आया और गोरक्ष के मन में भी ऐसा हुआ, मेरे जैसा कोई नहीं है। गोरक्ष की झोली खुद जाती और भिक्षा लेकर आती, उसमें से भंडारा चलता। भगवान दत्तात्रेय वहां पर पहुंचे और गिरनार की एक पर्वत पर, शिखर पर जाकर भगवान दत्तात्रेय बैठे। जैसे ही पता चला भगवान दत्त आए हैं, वहां के सिद्ध, वहां के मुनि, वहां के योगी सबके सभी इकट्ठे हो गए और भगवान दत्तात्रेय के पास बैठकर सत्संग करने लगे। बहुत सुंदर सत्संग चलने लगा। भगवान दत्तात्रेय सबके प्रश्नों का उत्तर देते थे, उपदेश करते थे। जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, परमेश्वर क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, उसमें से कैसे छूटा जा सकता है। बाकी लोग तो छूटने की बात तो दूर की रही, लोगों को विचार तो करना ही नहीं और ऐसे ऐसे आइडिया ले आते हैं, हम समझ ही नहीं सकते। एक आदमी ने तो कहा मेरे पास समय नहीं। बोले किस प्रकार, किस लिए समय नहीं है? बोले विचार करने के लिए समय नहीं है। संसार में काम इतना करता हूं कि विचार करने का टाइम ही नहीं रहता। तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट थी, एक आदमी चाहिए सेवक। एक व्यक्ति आया, उनके पास बैठा, बोले महाराज मैं नौकरी के लिए आया हूं। बोले हाँ, व्यक्ति की जरूरत है। ठीक है, क्या करना होगा? बोले विचार करना होगा और कुछ नहीं करना है। क्या विचार? विचार तो तुमको करना है, मैं तो काम करता हूं, मेरे पास विचार करने के लिए समय नहीं है, इसलिए तुमको बैठ के विचार करना है। बोले ठीक है, क्या पगार दोगे, तनख्वाह क्या दोगे? बोले तू मांग कितनी चाहिए? बोले महीने का 10,000। हाँ, बोले 10,000 देंगे। लेकिन महाराज आप काम क्या करते हो? बोले मैं नौकरी करता हूँ एक जगह। आपकी तनख्वाह क्या है? मेरी तनख्वाह 5,000 है। तो आपकी तनख्वाह 5,000 और आप मुझे 10,000 कैसे दोगे? बोले यही तो विचार करना है, विचार कर कि बाकी के 5,000 में कहां से लाऊंगा? हम लोग एक आदमी ने तो नोटिस दिया अखबार में कि हमको एक नौकर चाहिए। नौकर चाहिए मतलब काम क्या है? काम बहुत छोटा है और नौकरी में पगार क्या मिलेगा? 2 टाइम का भोजन, भोजन के अलावा कुछ नहीं देंगे, खाली भोजन मिलेगा और काम 20 मिनट का। 20 मिनट काम करना है, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। आदमी ने सोचा 20 मिनट में 2 वक्त की अगर रोटी मिल जाती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? गया उसके पास, ऑफिस में गया, बैठा। बोले क्या आपने कोई नोटिस दिया था अखबार? बोले हाँ। आप इसलिए आए? बोले हाँ। 20 मिनट का काम और 2 वक्त की रोटी मुझे मंजूर है। बोलो क्या करना है? बोले सामने अन्न क्षेत्र चलता है। तो बोले हाँ, तू खा ना और मेरे लिए टिफिन लेके आ। मुफ्त का मिलता है लेकिन खाने के लिए भी नहीं जाना है। तू खा के आना और मेरे लिए टिफिन लेके आना। 20 मिनट का काम। ठीक है, हंसी मजाक कर लेते हैं, अलग बात है। भगवान दत्त ने सबके विचारों को एकत्रित करके सबको उपदेश दिया। अब दत्त आए तो थे गोरक्ष से मिलने के लिए, योगियों से बात कर रहे हैं और बात करते करते उसी समय जहां बैठे थे वहां एक परछाई गिरी और परछाई गिरी तो सबका ध्यान ऊपर गया। ये परछाई कहां से आई आकाश से? और भगवान दत्तात्रेय ने कहा क्या है, इतनी बड़ी क्या चीज है कि जो आकाश में अपने आप उड़ रही है? कौन सा पक्षी है ऐसा? सबने कहा कि महाराज ये कोई पक्षी नहीं है। बोले तो? बोले ये गोरक्ष की झोली है और गोरक्ष की झोली वो खुद निकलती है डंडे के साथ और हर जगह पर भिक्षा लेकर स्वयं आती है, कोई उसके साथ नहीं जाता और भिक्षा लेकर ऊपर से जाती है और गोरक्ष के पास पहुंच जाती है और उसमें से वो भंडारा करते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी झोली और इतने बड़े महात्मा है तो उनके दर्शन करने पड़े। बोले हाँ, वो सिद्ध योगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते वो कर सकते हैं। बोले अच्छा, तो ऐसे महात्मा के दर्शन करने होंगे, उनके दर्शन कैसे किए जाए? बोले एक काम करते हैं, भगवान दत्त ने कहा उनको ही यहां बुला लेते हैं। बोले कैसे बुलाया जाएगा? बोले ठीक है बुलाते हैं। और भगवान दत्तात्रेय ने क्या किया, ऊपर जैसे ही देखा तो झोली नीचे आकर भगवान के चरणों में गिर गई। अब गोरक्ष की झोली जैसे ही गिरी, लोगों को आश्चर्य लगा, ये गोरक्ष की झोली यहां आकर कैसे गिर गई? उसको कोई तकलीफ है तो बाहर ले जा। बाल कृष्ण लाल की जय।
जोली गिरी। वहां देर हुई, भंडारे की देर होने लगी, जोली अभी तक आई नहीं है। गोरक्ष थोड़े चिंतित हुए। गोरक्ष ने ध्यान लगाया और देखा मेरी जोली अभी तक क्यों नहीं आई। और जब देखा तो पता चला कि पास का जो पहाड़ है उसके शिखर पर ये जोली है और किसी व्यक्ति ने अथवा किसी महापुरुष ने उसको खींचकर वहां ले लिया है अपने आप। गोरक्ष ने कहा मैं वहां जाऊंगा और गोरक्ष के साथ पूरी टोली चली और सब वहां से चले और दूसरे पहाड़ पर जहां भगवान दत्तात्रेय बैठे थे वहां पर गए और जैसे ही दत्त को देखा और जोली को वहां गिरा हुआ देखा और गोरक्ष के मन में गुस्सा आया, क्रोध आया। और गोरक्ष ने कहा ये क्या है, मेरी जोली को तुमने कैसे बुलाया यहाँ पर, कौन हो तुम, क्या समझते हो अपने आप को, इतने बड़े विद्यावान होकर यहाँ पधारे हो, अपनी जो विद्या है उसका प्रदर्शन कर रहे हो। भगवान दत्त ने कहा ऐसा कुछ नहीं, आइए महाराज, हम तो आपके स्वागत के लिए आइए बैठिए। दत्तात्रेय सरलता पूर्वक जवाब दे रहे हैं और गोरक्ष उनके ऊपर क्रोध निकाल रहे हैं। बड़ी गालियां दी गोरक्ष ने, सब महात्मा देख रहे हैं। दत्तात्रेय ने कहा बैठिए 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 बैठिए, संवाद हुआ। बोले तुमने मेरी जोली को यहाँ पर लाया? हाँ महाराज, हम नहीं लाया है, हमने ही इस जोली को यहाँ पर बुलाया और हमने तो केवल प्रार्थना की जोली से कि हमको आपके दर्शन करने हैं। तो कैसे होंगे, तो जिसकी जोली है यहाँ आ जाए तो वो भी यहाँ आ जाएगी, इसलिए आपके दर्शन के लिए हमने बुलाया है। गोरक्ष ने कहा ठीक है, आपने बुला लिया तो हम आ गए, लेकिन आप बुला सके और हमारी जोली आ जाए, ऐसी कमजोर जोली और ऐसा कमजोर मंत्र नहीं है हमारा, इसलिए तुम हो तो कोई जानने वाले, तुमने जो विद्या प्राप्त की है आज इन सबके सामने मेरे सामने लड़के दिखाओ। हम एक दूसरे की विद्या का प्रयोग करते हैं और कौन जीतता है वो देखते हैं। देखिए विद्या का भी मद होता है, अहंकार होता है। अहंकार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घुस जाता है। विद्या का भी, रूप का भी अहंकार होता है, मेरे जैसा कोई रूपवान नहीं है। ऐसे विद्या का अहंकार होता है, हम सबसे ज्यादा जानते हैं। और जब विद्या का अहंकार हुआ तो गोरख के सामने भगवान दत्तात्रेय ने कहा हम कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी अगर इच्छा है तो हम तुम्हारे सामने लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पीछे हटने वाले भी तो नहीं। बोले क्या किया जाए? गोरक्ष ने कहा ऐसा करो, तुम कहीं जाकर छिप जाओ, हम तुमको ढूंढ निकालते हैं। दत्तात्रेय ने कहा चोर होते हैं वो छिपते हैं, हम छिपते नहीं। बोले तो तुम छिपो, हम तुम्हें ढूंढ के निकालते हैं। और गोरक्ष ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और गोरक्ष वहां से अदृश्य हो गए। सबके सामने वचन दिया है ढूंढ के निकालो, और अदृश्य हो गए और वहां से जाकर पश्चिम सागर में जलचर जंतु का रूप लेकर समुद्र में घुस गए। और भगवान दत्तात्रेय तुरंत ही वहां से निकले और उन्होंने पक्षी का रूप लिया और पक्षी का रूप लेकर अपने ध्यान से, भगवान तो सब जानते हैं, क्या उनको कुछ बताने की आवश्यकता है, गए और उस जलचर जीव को पकड़कर अपनी चांचों में लेकर वहां पर आए और वहां आकर पटका, ये रहा गोरक्ष। गोरक्ष पकड़े गए और गोरक्ष ने कहा अब आप छिपो। बोले हम छिपने वाले नहीं, हमने पहले ही मना किया है, अब तुम करो जो करना है। और गोरक्ष ने फिर से पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी का रूप धारण करके एक साथ 9 लाख पक्षी के रूप में परिणित हो गए। भगवान दत्तात्रेय ने उनसे बड़े पक्षी का गीध का स्वरूप धारण किया, गरुड़ का स्वरूप धारण किया और गए और सारे पक्षियों को एक साथ करके भयभीत करते हुए पकड़कर उसमें से गोरख को निकाला और लाकर पटका, ये गोरक्ष है। इतने में मच्छिंद्रनाथ को पता चला कि गोरक्ष और दत्तात्रेय का युद्ध हो रहा है, तो मच्छिंद्रनाथ दौड़ते हुए वहां पर आए और गोरख को समझाया, गोरख तू समझता नहीं है ये कौन है, मैं तो तेरा गुरु हूं लेकिन ये तो मेरे भी गुरु है, तू समझता नहीं है ये दत्तात्रेय है। उन्होंने कहा कोई भी हो, लेकिन हमारे सामने चैलेंज कर लिया है तो हम छोड़ेंगे नहीं, साक्षात नारायण ही क्यों ना हो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। बोले ऐसी मूर्खता मत कर, बहुत समझाया लेकिन गोरक्ष माने नहीं। बार बार उन्होंने भूचर का, खेचर का, भिन्न भिन्न प्राणियों का स्वरूप धारण किया, नदी में चले गए, समुद्र में चले गए, पाताल में चले गए, नभ में चले गए, आकाश में चले गए। हर बार भगवान दत्तात्रेय ने उनको पकड़कर लाकर मच्छिंद्र के चरणों में लाकर फेंका, ये आपका गोरक्ष है, ये आपका गोरक्ष है, ये आपका गोरक्ष है। और जब गोरक्षनाथ को पता चला यहां अपनी चलने वाली नहीं है, तब गोरक्षनाथ ने कहा भगवान अब आप एक बार अदृश्य होकर दिखाइए, और मैं अगर आपको ढूंढ सकता हूं तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी विद्या जानता हूं, नहीं तो मुझे पता चलेगा अगर मैं आपको ढूंढ नहीं सकता तो आप मुझसे वहां हैं। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी प्रार्थना है तो हम भी करते हैं, और भगवान उनकी प्रार्थना पर वहां से अदृश्य हो गए और कण कण में व्याप्त हो गए।
अब गोरक्ष ने बहुत ढूंढा, सातों लोकों में गया, लेकिन कहीं पर उस स्वरूप में दत्तात्रेय नहीं मिले। और जब नहीं मिले तो हार के वहां पर आया और गोरक्ष ने प्रार्थना की, प्रभु आप प्रकट होइए, दर्शन दीजिए। और फिर से दत्तात्रेय अपने पुनर्स्वरूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से गोरक्ष का अभिमान भंग हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान दत्तात्रेय ने गोरक्ष को आशीर्वाद दिया, तुम यहाँ रहो, अपनी विद्याओं को छोड़ो, आत्म तत्व की प्राप्ति करो। जब तक आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म विद्या को नहीं जान लेते, तब तक बाकी सभी विद्याएं मिथ्या है। जब आत्मा की प्राप्ति हो जाए और भगवान शिव और भगवान नारायण एक ही है, ब्रह्मा शिव और महेश में, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है, देवों में भी ऐक्य है और जीव मात्र में जो व्याप्त है, जड़ चेतन में जो व्याप्त है, वो ऊर्जा केवल नारायण है, ईश्वर ही है और मैं साक्षात ईश्वर स्वरूप हूं। ऐसा ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती गोरक्ष, तब तक मुक्ति की संभावना नहीं है। इसी को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद देकर गोरक्ष को तब के लिए भेजा और भगवान वहां से चले, अदृश्य हुए। भगवान की कई कथाएं हैं। एकनाथ की कथा ये, एकनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए दत्त के दर्शन, एकनाथ को आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र आपसे सभी पे है। हाँ, पैठण प्रतिष्ठानपुर में एकनाथ हुए। जनार्दन स्वामी के शिष्य थे। अरे गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वर को चढ़ाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में भगवान ने लीला की गधे का स्वरूप लेकर आए और गधा मरने लगा, तो अपनी कावड़ में से जल निकालकर गधे को पिलाया और भगवान वहां पर प्रकट हुए, एकनाथ को दर्शन दिए। जनार्दन स्वामी ने कहा तुम दत्त की भक्ति करो और दत्त की भक्ति करने के लिए कई बार उनको प्रेरित किया। एकनाथ बहुत बड़े संत थे, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका लिखी, गीता के ऊपर टीका लिखी। एकनाथी भागवत है, एकनाथी रामायण है, उनकी गीता भी है, भगवत गीता के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी। अरे ज्ञानेश्वरी जो ज्ञानेश्वर ने लिखी थी, उसमें संशोधन करने के लिए एकनाथ तैयार हुए और एकनाथ ने कहा मैं इसके ऊपर संशोधन करूंगा। कई महीनों तक विचार करते रहे और जब ये विचार हुआ, एक दिन गोदावरी में स्नान करने के लिए सुबह में उठे और कृष्णा कावेरी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। सुबह का 5 बजे का समय था और उस समय एक दर्जी की दुकान खुली हुई थी। इन्होंने सोचा ये 4 बजे 5 बजे सुबह इतनी जल्दी दर्जी दुकान खोलकर क्या करता होगा, और वहां पर गया और दर्जी से पूछा। एकनाथ जी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। और दर्जी क्या कर रहा था, एक महंगी साड़ी किसी की थी, वो लेकर उसको काट रहा था। बोले ये क्या कर रहे हो, इतनी महंगी साड़ी तुम काट रहे हो? बोले इसको सुधार रहा हूं। बोले ये सुधार रहे हो या काट रहे हो? बोले सुधार रहा हूं। उसको समझ में नहीं आया, साला पागल लगता है। गए स्नान करके वापस आ गए। दूसरे दिन फिर निकले और दूसरे दिन उससे भी जल्दी निकले थे, थोड़े आधा घंटा। फिर दर्जी की दुकान खुली और वही दर्जी पूछा क्या कर रहे हो? बोले साड़ी को सुधार रहा हूं। अरे इतनी महंगी लाखों रुपए की साड़ी है और तुम इसको सुधार रहे हो, नहीं काट रहे हो, बिगाड़ रहे हो? अरे बोले दिन भर में इतना पूरा ढगला कर दिया, सब सुधार दी मैंने, ये सुधारी नहीं तुमने बिगाड़ी है। बोले हमको आज्ञा मत करो, हमको मत सिखाओ। बोले तो किसको सिखाएं? बोले यहाँ पर कोई है एकनाथ करके, वो सुधारने चला है, उसको जाकर समझाओ। अब एकनाथ को पता चला ये मुझे आज्ञा कर रहा है, ये कौन है? तीसरे दिन जाकर देखा तो कोई दर्जी नहीं, कोई दुकान नहीं। अब उनको पता चला भगवान ने आदेश किया है कि जो ज्ञानेश्वर ने लिखा है उसमें तुम्हें झंझेड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और आदेश करते हैं। जनार्दन स्वामी ने कहा तुम्हें दत्त के दर्शन करवाता हूं, चल मेरे साथ, यहाँ दत्त के अलावा कोई नहीं है, भयभीत मत होना। आगे गए और भगवान दत्तात्रेय फकीर के रूप में सामने से आए। यवन का रूप, मुसलमान का रूप लेकर भगवान सामने से आए और भगवान सामने से आए, साथ में एक औरत थी, साथ में एक भैंसा था, वहां पर आकर खड़े रहे। अब पहले से कहा था पहचान ले, मैं उस समय नहीं बोल सकता। जनार्दन स्वामी वहां पर खड़े रहे, एकनाथ जी पास में खड़े थे। उस फकीर ने क्या किया, वहां पर खड़ा रहा। एक हांडी थी, उस हांडी को 3 ईंटें रखकर चूल्हा बनाया, उस हांडी के अंदर एक कुकड़ा मुर्गा था, उस मुर्गे को काट कर डाल दिया। अब एकनाथ को चीड़ आई, एकनाथ वहां से निकल गए, दूर जाकर खड़े रहे। वो जो फकीर था वो अपनी पत्नी से कह रहा था ये मांस पकाओ, लेकिन इतने से क्या होगा, और कुछ डालो। 2-4 पक्षी और डाल दिया, फिर भी नहीं हुआ। बोले और डालो, तो जो भैंसा उसके साथ था भैंसे को काटा और डाल दिया, फिर भी वो हांडी पूरी नहीं हुई। और उस फकीर ने उस औरत को भी काट कर उसके अंदर डाल दिया और सब पका रहा था। अब एकनाथ को चीड़ आई, जनार्दन स्वामी देख रहे थे और जो वो फकीर था उसने जनार्दन स्वामी को देखकर कहा यहाँ आओ, साथ में भोजन करते हैं।
अब जनार्दन स्वामी गए, दोनों ने भोजन निकाला, भोजन करने लगे। अब एक नाथ ने कहा ये कोई मेरे गुरु है, इनको कुछ समझ है कि नहीं, ये सब पका रहे हैं और ये खा रहे हैं। सब पूरा हो गया और पूरा होने के बाद जब जनार्दन स्वामी आए, जनार्दन ने कहा तू मूर्ख है। एक नाथ ने कहा क्यों? बोले ये साक्षात दत्तात्रेय थे, तुमने जाना नहीं इनको? बोले कैसे जानता? बोले इतनी हांडी में एक भैंसे को कोई काट कर डाल सकता है तो समझते हो? ये भैंसा क्या था? वो काल को डाल सकता है। उसने जो औरत को मार डाला, अरे वो माया का वध कर सकता है, वो उससे भी परे है, इसलिए वो दत्तात्रेय है। तुम उसको जान नहीं पाए। दूसरी बार अब याद रखना, जब दत्तात्रेय आएंगे मैं तुमको लेकर जा रहा हूं साथ में, 2 बार 3 बार, हर अलग अलग बार दत्तात्रेय ने दर्शन दिए और आखिरी बार जब पता चला अब मुझे नहीं भागना है, और भगवान दत्त वहां अपने असल स्वरूप में एकनाथ के सामने प्रकट हुए और जनार्दन स्वामी से कहा ये भागवत की हर जगह पर भारतवर्ष में प्रतिष्ठापना करेगा और भागवत के प्रचार के लिए इसका जन्म हुआ है, इसको इसमें मत डालो, इसको भागवत की प्रेरणा दो। और एकनाथ को भागवत की प्रेरणा भगवान दत्तात्रेय ने दी। वही भगवान के कारण एकनाथ जी ने भागवत का प्रचार किया। एकनाथ जी कथा का भी हमने तो खाली आपको स्मरण कराया कैसे कैसे भक्त हुए हैं। हमारे यहाँ श्रीपाद स्वामी आए, तेलंग में, तेलंगाना जिसे कहते हैं आप, तेलंगाना में श्रीपाद वल्लभ का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय एक बार एक ब्राह्मण के घर, अपाल राजा नाम का ब्राह्मण था, उसके घर में श्राद्ध था, और श्राद्ध था तो श्राद्ध की सामग्री बनी हुई थी। श्राद्ध में सन्यासियों को भोजन नहीं करवाया जाता, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। और सब ब्राह्मणों के भोजन की तैयारी थी, पका हुआ था, लेकिन ब्राह्मण भी आने बाकी थे। ब्राह्मणों का आने की थोड़ी देर थी और उसी वक्त भगवान दत्तात्रेय ने सन्यासी का रूप लिया और सन्यासी का रूप लेकर उस ब्राह्मण अपाल राजा के दरवाजे पर भगवान खड़े रह गए और भगवान दत्तात्रेय ने कहा भिक्षान देही। और अपाल राजा की पत्नी ने कहा प्रभु अंदर आइए, मैं आपको भरपेट भोजन करवा सकती हूँ, आइए मैं आपके चरण प्रक्षालन करना चाहता हूँ। चरण प्रक्षालन किए और उस औरत ने, उस स्त्री ने उनको भोजन करवाया और भोजन कर इतने संतुष्ट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले मेरे घर में संतान तो है, लेकिन उस संतान में से दोनों की स्थिति बहुत खराब है, तो मैं क्या करूं? तो बोले हालत मुझे संतान चाहिए, आप संतान दीजिए। दत्त ने कहा ठीक है, आपके यहाँ संतान होगी और आपके यहाँ सुप्रसिद्ध संतान होगी। आशीर्वाद देकर चले गए और जैसे ही आशीर्वाद दिए, ब्राह्मण घर पे आया, ब्राह्मणों को बुलाकर ले आया और कहा अब श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, साक्षात दत्त ही जिनके यहाँ भोजन कर गए और दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उनके यहाँ जो पुत्र हुआ, अरे साक्षात दत्तात्रेय ही अवतार लेकर आए, वही श्रीपाद वल्लभ हुए। आप जो बार बार धुन बोलते हो ना, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। और ये जो श्रीपाद थे, इस श्रीपाद के पास एक धोबी आया और धोबी ने उनके सामने प्रार्थना की। रोज आकर रोज प्रणाम करता था, रोज सेवा करता था। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा सेवा हरि गुरु संतनि सेवा प्रेम धरि मंदिर पधराओ प्रेम धरि मंदिर पधराओ सुंदर सुखड़ा देवा सुंदर सुखड़ा देवा आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो आरती सकल तीरथ मारा गुरु जी ने चरणे सकल तीरथ मारा गुरु जी ने चरणे गंगा यमुना देवा गंगा यमुना देवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा हरि गुरु संतनि सेवा संत मरे तो सुख
गुरुजी मरे तो मीठा मेवा, गुरुजी मरे तो मीठा मेवा, आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, हरि गुरु संतनि सेवा, अधम उद्धारण पतित पावन, अधम उद्धारण पतित पावन, दीन दयालु देवा, दीन दयालु देवा,